ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वृंदावन की क्लासेस अपने मराठी में होता, रामायण थोड़ा हिंदी में चल रहा है, तो आज हम हिंदी में करेंगे। यस, आज का इसमें ये तो रामायण वैसे हम सब ने बचपन में सुना है, ऐसे मैं अज्यूम करता हूँ। और आज के इसमें कथा बहुत ज़्यादा कहीं से आगे बढ़ने वाली नहीं है। अगर हमको याद है तो हनुमान जी अभी गए लेक्चर में सुना कि अशोक वाटिका में पहुँच गए, जस्ट ही रीच अशोक वाटिका। सब उन्होंने छोड़ दिया, फिर आता है कि अरे वो अशोक वाटिका हमने ढूंढा ही नहीं है। और जस्ट ही रीच ऑन द बाउंड्री, मेन गेट ऑफ अशोक वाटिका। एंड टुडे व्हाट विल हैपन इज, वो सीता मैया के पास जाएंगे, रावण आएगा और बस अभी सीता मैया को मिलने वाले, पर आज वो सीता मैया को मिलेंगे भी नहीं। तो ऐसे कोई ज़्यादा कथा आगे बढ़ने वाली नहीं है। पर अगर हम रामायण को आहे, तुम्ही कुठे बाहेर असं गेट टुगेदर करून सगळे इकडे एकत्र आले काय? सो रामायण में यही एक इम्पोर्टेंट है। अर्थात अपने को बहुत फॉरेन, बहुत दूर का लगता है क्योंकि वो त्रेता युग में हुआ है और अपने को लगता है बहुत आइडियल है। हाँ, ये और उसमें क्या है, नहीं कि तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, जैसे लक्ष्मण जी को मतलब वो सीता मैया ने डांटा कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हारी नज़र मेरे ऊपर है इसलिए तुम जा नहीं रहे राम को बचाने वगैरह। तो लक्ष्मण को मालूम था राम की पावर क्या है, वो बताता है राम को कोई हरा नहीं सकता है, ये शायद कोई क्या असुर, हाँ असुर का मायावी आवाज है वगैरह। पर सीता मैया डांटती तो लक्ष्मण बोलते ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं जाता हूँ राम की मदद करने। देन ही गोज। और फिर रावण आके जाते समय वो बाउंड्री भी बनाते हैं, बोलते हैं जो भी है। फिर रावण आके सीता मैया का हरण कर लेता है। आजकल के कोई हम लोग जैसे चालाक लोग होते और आजकल उसको कोई बोलेगा वेडा तू निघून कशाला गेला, जायचं आणि तिथेच लपून राहायचं का नाही। हाँ, आजकल हम बोलेंगे और हमको लगेगा वो सही है, दैट इज करेक्ट। सीता मैया ने डांटा तो डांटने दो, उसको क्या फर्क पड़ता है। लक्ष्मण ने निकल जाने का और बाजू में झाड़ी में खड़ा रह जाने का। एंड आजकल बोले वंडरफुल, क्या बुद्धि लगाया इन्होंने। हाँ, तो सीता मैया भी खुश और उसका हरण भी नहीं होएगा। और हरण होगा तो आके बोलने का देखो आपने बोला मैं गया नहीं, आपको बचा लिया, बराबर क्या कहते मैंने। सब लोग बोलते हाँ कितना सही था। पर ये कलयुग वाले, क्योंकि हम लोग हमारे जबान के अनुसार कभी चलते ही नहीं है। वी डोंट वैल्यू आवर एंड अदर्स वर्ड। मतलब वो लोग हम लोग सोच रहे थे इतना आइडियल है ये कि लक्ष्मण ने बोला कि मैं जा रहा हूँ राम के पास, तो जाना ही है। फिर ज़्यादा होशियारी दिखा के, स्वतः का शहानपना दिखा के वहाँ पे बाजू में छुप नहीं सकते। तो जो भी है प्रामाणिकपणे करणार। एकदा म्हटलं मी जाणार तर जाऊंगा। हाँ, फिर उसका भले उसका परिणाम से सीता मैया का हरण हो जाए तो भी चलेगा, उसके परिणाम से सीता मैया का हरण हो जाए तो भी चलेगा। पर मैंने जबान दिया कि मैंने बोला है, जबान असं काय वचन नाही दिया है की मी वचन देतो की मी रामांकडे, असं नाही, बोलण्यातलं वचन आहे ते की मी रामांच्या मदतीला जातो, कन्व्हर्सेशनल टॉक, बट वो भी झूठ नहीं करने का। रामाच्या मदतीला जातो म्हणजे जाणार मी रामाच्या मदतीला। सो दॅट टाईप ऑफ बिहेवियर आपण कलियुगात विचार करू शकत नाही। आणि तसं दॅट टाईप ऑफ आवर काय प्युरिटी ऑल्सो। आता हनुमान जी मिलेंगे
सकते हैं या अगले सेशन में। तो एंड में वो सीता मैया को बोलेंगे चाहे तो आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ और मैं आपको सीधा अभी जंप मार के किष्किंधा लेके जाता हूँ। तो कोई बोलेगा वंडरफुल, बैठ जाने का हनुमान जी के कंधे पे और चल जाने का। पर सीता मैया बोलते हैं नो, आई कैन नॉट टच और बी विथ एनी अदर मैन। अभी एक्चुअली देखें तो ये हनुमान जी वॉज लाइक अ सन ऑफ सीता मैया एक प्रकार से। तो हम लोग ये सोच नहीं सकते कि हम बोलेंगे क्या पागल है सीता मैया, फुकड़ के अटके रहे वहां पे, बैठ जाने का और जब मार के चले जाने का। और युद्ध भी नहीं होता था, वो वानर सेना लेके आओ, इतने लोग को मारो, सब हो जाता था। बट कसं आहे, आपण एवढं खरं बोलत नाही, किंवा बोलतो तसं वागत नाही, पावलं प्रत्येक शब्द बोलतो तसा वागत नाही, आपण विसरून जातो। बरेचदा काफी बार ऐसे विसरणं प्रकारच नव्हता त्या युगात कि आप लोग का होता रहेगा। अभी आप लोग गुरु से, मेरा भी होता है बहुत बार, इसलिए मैं हमेशा लिख के लेता हूँ, मोबाइल पे आता हूँ पेन पेपर पे। प्रभुपाद बोलते हैं कलयुगा राइटिंग मीन्स रिमेम्बरिंग। कहीं पे भी जाने तो अपना काम का लिस्ट रहता है, या पहले के पेन पेपर में, आजकल मोबाइल में। पर समझो आप लोग गए, अभी प्रोजी लोग हैं, अभिजीत प्रो आप बताओ, अभिषेक प्रो आपका शादी हो गया अभी 1 साल हो, कितना हो गया? एक वर्ष हो रहा है। तो आपको अनुभव हो रहेगा, माते को भी आ गया। तो आप जाते होंगे, माते बोलेंगे जाओ बाजार से एक ABCD 4 चीज लेके आओ, फिर आने के बाद हे विसरलोच मी। माते होतं का असं कधी? हो नाही, दोन्ही म्हणतात, तो म्हणायचं का नाही ते घाबरते। तो हाँ फिर व्हाट्सएप, उसके बाद भी भूल जाते हैं। कॉल करके बताएंगे तो ही भूल जाते हैं। तो ये कलयुग है। पर त्रेतायुगा पीपल वर सो अवेअर की एकदाच एक प्रभूजी समजा म्हटले मातेंना, की माते म्हणल्या, माते जनरल जरी म्हटल्या की प्रभूजी तुम्ही बाजारात जाताय ना, तर तुम्ही जाऊन काय अर्धा किलो बटाटे आणा, जे काय चटई आणा, व्हॉट एव्हर इट मे बी। आणि आपण कॅज्युअली बोललोय, ते माते कॅज्युअली 4-5 आयटम बोलली आणि प्रभूजी म्हटले हो ठीक है मी आणेन। दैट मीन्स उनके वो मेमोरी में बैठ ही गए कि कौन से 5 चीज है, और वो भूलने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इतना सीरियसली वो लिया जाता था। हमारे पास भी उतनी मेमोरी है आज, पर हम सीधे काय बाहेर किंवा नाही सांगितलं ना, 2-4 वस्तू राहिले तरी चालतात, काय फरक पडतोय, पुढचे आणू। बायकोला माहिती आहे, उगीच एक्स्ट्रा सांगत असते, मग ते कमी येतं आपोआप। तो कलयुग है, दोनों साइड से एडजस्टमेंट होता रहता है। तो पर कैजुअली भी बात करने का और वैसे व्यवहार नहीं करने का, ये बहुत अशक्य चीज थी वहाँ त्रेता युग में। तो इसीलिए, और फिर और भी कारण थे। एक्चुअली आज हम सुनने वाले हैं, आज का थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है, आज हम सुनने वाले हैं कि सीता मैया बोलती है, अभी आप लोग कोई माती लोग सीता के मतलब आपको कोई किडनैप करके ले गया, ऐसे कुछ होता, तो सीता मैया क्या बोलती है कि एक्चुअली ये सब छोड़, रावण येऊन धमकत असतो ना सीता मैयाला, तो समय सीता मैया बोलती है अगर चाहे तो क्या मैं ही तुमको जला के राख कर सकती हूँ। सीता मैया उगीच बोलत नाही, आपलं बोलण्याकरता शी हॅड दॅट पॉवर, पण ती म्हणते आय विल नॉट डू इट बिकॉज आई डोंट हैव माय परमिशन ऑफ माय हस्बैंड टू डू इट। हस्बैंड से परमिशन नहीं कि मैं जला के तुमको राख करूँ। सो अरे इतना पावर था, जला देने का था ना, अरे वहां पे क्यों जला देने का, पंचवटी में जला देने का था रावण। सो हम लोग ये समझ नहीं सकते ये सब क्या चल रहा है, ये क्या लेवल का व्यवहार त्रेतायुग के लोगों का था, खास करके ये क्या सुसंस्कृत वैदिक कल्चर के फॉलोअर का। हम आपल्या करता ते सगळंच वेडेपणा आहे किंवा मूर्खपणा आहे किंवा इलॉजिकल आहे, म्हणजे लॉजिकल आहे। तुला कोणी हरण करायला आलं, म्हणजे आता अभिषेक बरोबर तुला जर आलेला त्रास झाला तर तू तुझ्याकडे होती पॉवर तर जाऊन टाकायला की त्याला, अँड इट वॉज क्वाइट ओके टुडे दिस मे, बट त्रेतायुग इट वॉज नॉट ओके। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि मतलब ये बहुत आइडियल है। आई डोंट नो कैसे हम फॉलो करें रामायण के लीला को, एक्टिविटीज को, पर एटलीस्ट सुन सकते हैं और काफी कुछ फॉलो कर सकते हैं। खास करके अपने दिए हुए शब्दों को हमने भूलना नहीं चाहिए। वैसे तो हमारे जॉब में भी नहीं, फैमिली में भी नहीं, और भक्तों के साथ व्यवहार में भी नहीं। इट्स जस्ट लाइक मी अभिषेकला म्हटलं परवा तुला मी व्हॉट्सअप करीन ना, मतलब हो गया इट्स अ लाईन ऑन द स्टोन, काय म्हणतात बरं ना, दगडावरची रे, विसरलो हा प्रकार नाही। बरोबर तुम्ही आला परवा, मी पण हो विसरलो, राहूनच गेला, आता पाठवतो लगेच। सो दैट टाइप ऑफ बिहेवियर इज अनहर्ड ऑफ, इवन डेली बातचीत में भी
काफी बार हम बोलते हैं की हां तुला मी पाठवून देतो आणि काय विसरून जातो, मग परत पुढे तुम्ही पाठवणार होते, हां पाठवणार होतो. सो सच बिहेवियर अनहर्ड ऑफ इन त्रेता युगा. सो ये सोच के हमको मतलब हम इतने आइडियल तो है, पर हम सबको बहुत आइडियल करके हमने उसको पूरा रिजेक्ट भी नहीं करना चाहिए. जो भी हम रामायण में सीख रहे हैं उसको कि आइडियल है, पॉसिबल नहीं. नो, आइडियल है, थोड़ा मुश्किल है कलयुग में, पर प्रामाणिकपणे जितना हो सके उतना मैक्सिमम प्रयत्न करना चाहिए टू इनकलकेट दैट इन आवर लाइफ. एक्चुअली लाइफ के सभी क्षेत्रों में, आपके जॉब में भी, मतलब प्रोफेशनल क्षेत्रों में भी, आपके हाउस होल्ड फैमिली मतलब प्राइवेट क्षेत्र में भी, और आपके भक्तों के एसोसिएशन में भी. कभी कभी हम बोलते हैं हाँ भक्तों के एसोसिएशन में लिया, हमको ये सब वैल्यू फॉलोज करने चाहिए. हाँ ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा 5% ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो करने का, पर ऐसे नहीं कि फिर फैमिली में या प्राइवेट अफेयर में नहीं करना चाहिए या जॉब में नहीं करना चाहिए. नहीं नहीं, सब जगह पे एक्चुअली करना चाहिए. थोड़ा सा 19-20 का फरक ॲक्च्युली वो भी नाही होना चाहिए, पण हो सकता है. चलो 19-20. पण असं नाही की फक्त भक्तांमध्येच मी खरं बोलेन आणि बाहेर मग कसंही बोलेन. नो, इट्स नॉट. हां, आजकाल कधी कधी बिझनेसमध्ये खोटं बोललंच जातं, खूपच अनअवेलेबल असतं, असू शकतंय सम रेअर प्लेस, बट जनरली हमारा प्रयत्न होना चाहिए फक्त खरं बोलण्यावर नाही, सगळ्या ह्याच्यात. सो दिले शब्द ह्याच्यात. तो एनीवे, अभी हम हमारी कथा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज के कथा में मैंने बोला जैसे कोई ज़्यादा आगे कथा बढ़ने वाली नहीं है, आपको सब ये लीलाएं मालूम है मोस्ट ऑफ इट, बट स्टिल ये सुन के हम क्या सीख सकते हैं कि हाउ वी कैन ट्राई टू इम्प्रूव आवर लाइफ. हमारा जीवन, हमारे खास करके व्यक्तिमत्व, पर्सनॅलिटी, एक एक बारीक बारीक ट्रेड्स, हां ट्रेड्सला काय म्हणूया, लक्षण झाले किंवा व्यक्तिमत्वातले गुणधर्म. हां गुणधर्म आहे, किंवा एक अजून चांगला शब्द आहे मराठीत मला आठवत नाही, पण एनीवे तो आपण सुधारायचा, सुधारने का प्रयत्न कर सकते हैं. तो अभी पहुंच गए थे कहाँ पे, अशोक वाटिका के कंपाउंड वॉल पे हनुमान जी गए हफ्ते, और फिर वहाँ से उन्होंने देखा और बहुत उनको आनंद होने लग गया कि सीता मैया अभी मेरे को, उनको मालूम नहीं है सीता मैया मिलने वाली है, पर ऐसे लग रहा है कि सीता मैया मेरे को मिलने वाली है. और देखा पूरा, तो पूरे अशोक वाटिका, तो हमने लास्ट टाइम बोल दिया ये अशोक के पेड़ वहाँ पे प्रमुख थे, खाली अशोक के नहीं थे. हाँ, और जो अशोक है वो आजकल जो हम लोग बोलते हैं एकदम ऐसे सीधा पेड़ होता है, वो एक्चुअली अशोक पेड़ नहीं, उसको आजकल अशोक बोलते हैं, पर वो जो है वो जो रावण की यहाँ पे वाटिका थी वो अशोक की पेड़ की नहीं थी. हाँ, अभी वो पेड़ रेयर हो गया. पहले भारत भूमि में जंगलों में ऐसे सब पवित्र और आजकल के आपके भाषा में क्या गुड वाइब्स, हाँ पॉजिटिव वाइब्स आजकल, हाँ आप लोग सब स्कूल कॉलेज वाले यूज़ करते हैं, हाँ पॉजिटिव वाइब्स वाले पेड़ होते थे. तो उसमें से उसका नाम है, इसलिए आजकल उसका नाम दिया है सीता अशोक. पहले वो अशोक ही था, पर अभी ये डुप्लीकेट अशोक आ गया, तो ओरिजिनल अशोक को कैसे, तो इसलिए ओरिजिनल अशोक का नाम रख दिया सीता अशोक, जो अशोक के पेड़ के नीचे सीता मैया बैठी थी. हमने लगाया जाकर भी, आप देख सकते हो, अभी छोटे सा. तो अभी 1 साल तो उतना ही रहेगा वो. मैंने देखा जितने भी पेड़ लगाए थे ना, 1 साल बड़े हुए नहीं, जीते रहे. जैसे हमने सुना था, पर वो अनुभव करने को मिला 2 साल में, दॅट वन्स रूट्स शुड बी फर्स्ट स्ट्रॉंग. तर जेवढे झाडं लावली आहे ना, ते म्हणजे आता बेळाचं झाड, तू पाहिलं बेळ, तुला माहिती आहे पहिलं एवढंच होतं, आणि एका वर्षात 1 फुटाचं 100 फूट झालं. जगत होतं पण 1 फुटाचं 100 फूट झालं पहले साल में, और बाद के साल में 100 फुट का 4.5 फुट हो गया. जब उसका रूट्स पूरा स्प्रेड हो गया था, पहले 1 साल में पानी दे रहा हूँ, जी रहा है, फिर कीड़ा खा रहा है उसको, फिर जी रहा है, फिर पत्ता कर रहा है, फिर जी रहा है, और ग्रोथ भी 1 फुट का 100 फूट आहे. आणि मग गेल्या पावसाळ्यात या पावसाळ्यात पाहिलं तर पहिल्या वेळी हार्डली 20% ग्रोथ, आणि दुसऱ्या वर्षी 300%. सो दॅट डिफरन्स आय नोटिस इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स, दॅट फर्स्ट इयर ते खाली जिये, और ग्रोथ वॉज 20%, and second year almost all plants the growth is from 200 to 400%, if you see height wise and width wise. तो पहला साल क्या कर रहे थे सब लोग, रूट्स स्प्रेड कर रहे थे. वहाँ पे एक्सपांड हो रहा था, पूरा ग्रोथ दिख नहीं रहा था, सब जमीन के नीचे हो रहा था, बाद में ऊपर होने लग गया. सो एनीवे, तो यस, और वो बहुत सुंदर फूल होते हैं अशोक के.
केसरी रंग के होते हैं। हाँ, ये जो अशोक पेड़ है, जो सीता अशोक आजकल बोलेंगे, केसरी रंग के बहुत सुंदर। तो जब हनुमान जी गए तो वसंत ऋतु था, वसंत ऋतु था, जो भी था, वसंत तो नहीं था क्योंकि बाद में तो अभी दशहरा आ गया पास में। हाँ नहीं बराबर है ना। फिर आए, सेना को जमा किया, फिर सेना को लेके आए, फिर ब्रिज बनाया, तो हो गए रहेंगे उतने में 4-5 महीने। फिर युद्ध चला कई दिन, तो हो गए रहेंगे जो भी है। फिर उसमें बीच में वापस सुग्रीव शांति दूत करके आए, शांति दूत नहीं, जैसे जम मार के आ गए थे। फिर विभीषण आके अंगद आया था, फिर विभीषण। तो यार 4-5 महीने हो, तो वसंत ऋतु था उस समय में। तो इसीलिए पूरा जो अशोक वाटिका था, अशोक के पेड़ थे और बाकी पेड़ थे, वो पूरे फुलों से एकदम भर गए थे। जमीन के ऊपर भी फुलांचा सडा पडल्यासारखं होतं। सो हम देखते हैं। और बाकी चंपक के पेड़ थे, भव्या के थे, अलग अलग नाग केशर के थे, आम के थे, और सब पेड़ों के ऊपर बहुत सारे लताएं थी। और सारे पेड़ फूल और फलों से पूरे लदे हुए थे। बरोबर है, लदे हुए थे। हरे कृष्ण। और अलग अलग प्रकार के पंछी थे, अलग अलग आवाज कर रहे थे। आई डोंट नो, मैंने आपसे बोला कि नहीं लास्ट टाइम, अभी 8-10 दिन पहले मेरे रूम में मैं कुछ काम कर रहा था। तो एक्चुअली ना ह्यूमंस कैन एडजस्ट देयर फ्रीक्वेंसीज, ईयर फ्रीक्वेंसीज। ये मेरे को अभी ध्यान में है। मैं काम कर रहा तो कभी वो कार का आवाज आ रहा है, दिन का समय था, कभी गांव वाले लोग जा रहे हैं। और अचानक क्या हो गया एक बार, सॉरी मैं थोड़ा बहुत लंबा लेक्चर, आज 2 घंटे तो जाएगा लेक्चर। सो मैं ऐसे बैठा था, तो अचानक कान के फ्रीक्वेंसी के एडजस्ट हो गए अलग लेवल पे। तो एडजस्ट हो गए ना, तो कंटिन्यूस पूरे पंछियों का आवाज सुनाई दे रहे। और हम अवेयर नहीं था, मैं बोला इतना दिन हो गया, महीना भर हो गया, ऊपर कभी सुनाई नहीं दिया। और वो क्या, फिर वो गांव के लोग बात कर रहे हैं, गाड़ियां कार जा रही है, दे बिकम इन द बैकग्राउंड और अननोटिस साउंड वाज देयर, बट दैट बिकम अननोटिस साउंड एंड नोटिसेबल। तो एक्चुअली दिवसभर, हाँ 24 तास, नॉट 24 तास, पंछी लोग डिसिप्लिन है, रात को सोते हैं, दिन को जागते हैं। ह्यूमंस को सीखना चाहिए, पर एटलीस्ट सुबह 6 से शाम को 6-7 बजे तक इफ यू सी एक्चुअली कंटिन्युअस वेगवेगळ्या पक्ष्यांचा आवाज येत असतो. बट महिनाभर मी नोटिसच नाही केलं क्योंकि आवाज का फ्रीक्वेंसी, हाँ कान का अलग फ्रीक्वेंसी पे। मेरे को बचपन का याद है, वो रेडियो ट्यूनिंग करते थे। अगर आप लोग में कोई है, हाँ वो FM है, आजकल के आपको मालूम नहीं क्या, जेन जी को मालूम नहीं, पर पहले के समय में वो ऐसे बराबर मग थोड़ा ऐसे करा, फिर थोड़ा ऐसे करा, फिर कुछ बटन, एक फाइन ट्यूनिंग का भी बटन था। हाँ, आप लोग को सबको याद होगा, पहले जनरल ट्यूनिंग और फिर कॉर्स एंड फाइन, हाँ फाइन ट्यूनिंग का बटन था। सो दैट वे इफ यू ट्यून, हाँ तो वैसे अपना मानसिकता भी है। एक तो आवाज का हो गया, मानसिकता भी है। हम देखेंगे वैसे हमारा चीटिंग मानसिकता है, तो हम सबको चीटिंग करते हुए देखेंगे और हम भी चीटिंग करेंगे। हम कौन से फ्रीक्वेंसी में सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, वो हिसाब से अपने को सब नोटिस आएगा और वो हिसाब से हम व्यवहार करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव था। तो बहुत सारे अलग अलग पंछी थे, अलग अलग हिरन थे, और हमेशा मोरों का आवाज आ रहा था। और अभी ये सब हनुमान जी कब कर रहे हैं, मतलब दिन के कौन से समय में कर रहे हैं? नहीं, हाँ अर्ली मॉर्निंग अभी होने वाला है, थोड़ा सा उसके पहले है, करेक्ट। मतलब उन्होंने चालू किया था, सब लंका को ढूंढा, पूरे रात को ढूंढा, पुष्पक के ऊपर बैठे तब चांद बराबर मेन टॉप में था। तो अभी लेट नाइट है, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा आएगा, अभी आने वाला है। तो उस समय में थे, नाइट वॉज एंडिंग। और कुछ एक्चुअली ना, जब यहाँ के रत्नागिरी के हम MIDC के बेस में रहते थे ना हम, तो वहाँ पे एक अलग अनुभव था पंछियों का। सुबह ऐसे आई डोंट एक्झॅक्ट टायमिंग, पण मी कधी झोपलेलं असं कधी उठायचो त्या टाईममध्ये होता. इट वॉज लाइक अराउंड लाइक 4:50 और 5 और 5:15, एग्जैक्टली टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा है। पर कैसे होता था वहाँ पे, लाइक जो भी टाइम है, समझो 5:10 का टाइम था, मतलब वो सूर्य के ऊपर कभी कभी 5:10 आगे पीछे होता था, जैसे सन के राइज 5:10 वाजले की अलार्म सारखं चालू होणार आणि 3 मिनिटात बंद होऊन जाणार, पूरा शांत लगे। हाँ, सो आई डोंट नो व्हाट दे डिड। हाँ, 3 मिनट के लिए क्या करते थे, हाँ 3-4 मिनट 5 मिनट के लिए पूरा, एंड देन आफ्टर 5 मिनट्स अगेन पीसफुल, नॉट पीसफुल, टोटली साइलेंट। सो लाइक दैट। सो एनीवे, तो और हनुमान जी आए, ढूंढने लग गए, और हनुमान जी पेड़ों के ऊपर जंप मार के घूम रहे इधर उधर ढूंढने के लिए सीता को। तो बेचारे जो पंछी अच्छे से सोए हुए थे, उनका सबका नींद
डिस्टर्ब हो रहा था। और सारे फ्लावर्स हनुमान जी जब मार रहे इसलिए फ्लावर्स पेड़ के ऊपर से नीचे गिर रहे थे, और फ्रूट्स नीचे गिर रहे थे। तो उन्होंने देखा वो वाटिका में कि वाटिका के रास्ते वगैरह भी रावण की वन ऑफ द डियर गार्डन था रावण का। तो रास्तों के साइड में पूरा ज्वेलरी से सुशोभित है। हाँ, पूरा एकदम हाईली डेकोरेटेड अशोक वाटिका था। झरने बह रहे हैं, कहीं पे लिखा आर्टिफिशियल लेक्स एंड स्ट्रीम्स वेयर देयर, मतलब उस समय भी आर्टिफिशियल लेक और स्ट्रीम्स बनाए हुए थे अशोक वाटिका में, लिखा है। और तुरंत हनुमान जी ने देखा कि अशोक वाटिका वाज अ बिग एरिया। अभी मालूम नहीं, कभी विनय गौरांग प्रो हमको श्रीलंका में आज ये स्थान है, यात्रा लेके जाएंगे तो पासपोर्ट बना लीजिए सब लोग। जो सुनाते पासपोर्ट रेडी है क्या? नहीं, अरे फिर प्रो जी निकालेंगे, आपको नहीं आ पाएंगे। विनय गौरांग तुमचा तरी आहे का नाही? बघा चला, माझा पण आहे। अरे तो हम लोग तैयार है, बाकी लोग बना लो पासपोर्ट जिसका नहीं होता ना। तो कभी भी प्रोजी बोलेंगे चलो श्रीलंका, तो मालूम नहीं, वो कुवैत वाले भक्त लोग जाते हैं, वो जाएंगे तो मैं बोलूँगा फिर जिसको आने आ सकते हो, पर पहले पासपोर्ट रेडी रखना। तो वहाँ पे है ठिकान आज भी जहाँ पे हनुमान जी गए थे, लंकिनी को मिले थे। हाँ, फिर त्रिकुट पर्वत। हाँ, त्रिकुट पर्वत आजकल ट्रिंकोमेली है, श्रीलंका में बड़ा शहर है, जाफना एरिया, मतलब ये तमिल टाइगर के एरिया में। अभी तमिल टाइगर रहे नहीं, पर पहले के। तो ट्रिंकोमेली शहर है, वो है त्रिकुट पर्वत जो यहाँ पे आते हैं। फिर अशोक वाटिका भी अभी भी है एक जगह पे। तो ये सब जगह पे है आजकल। एक्चुअली लोग कुवैत के वक्त जाने वाले थे, पर फिर कोरोना आ गया, फिर अभी तक तो गए नहीं। अभी उनको बोलता हूँ, अरे जाओ भाई हमारे भी 8-10 लोग आ जाएंगे, पासपोर्ट रेडी रखो, बाकी कुछ नहीं। तो पर उनका जून जुलाई में होता है। सो स्कूल वालों को थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे छुट्टियाँ तब होती है स्कूल को। हरे कृष्ण। सो एनीवे, तो वो सब ये जो ठिकान श्रीलंका में है आज भी। तो हम देखते हैं, तो हनुमान जी ने देखा वो अशोक वाटिका में एक बड़ा पर्वत है आगे, और उसके ऊपर और अच्छी हरियाली है। तो हनुमान जी जंप करते करते वहां पे गए, तो देखा पर्वत के चारों साइड में बड़ी हरियाली है, और देखा वहां पे एक झरना बह रहा है, एकदम क्लियर पानी का, उसमें कमल है। और वहीं से दूर उन्होंने देखा कि एक पॉन्ड है, ये आर्टिफिशियल पॉन्ड था, और उसमें भी कमल थे, अलग अलग प्रकार के लिलीज थे, अलग अलग प्रकार के। जैसे आप जाओगे तो अपना जीव में एक आर्टिफिशियल यमुना वाटर है, मतलब वो बनाया हुआ है, नेचुरल अभी नहीं है, वहाँ पे बांध के रखा है, पानी को प्यूरिफाई करते हैं, नेचुरल नहीं है। तो वैसे आर्टिफिशियल पॉन्ड है, उसमें पॉन्ड के इसमें जेम्स डाले हुए हैं, और कलर वाले मछलियाँ हैं, वो जीव में यमुना में कलर वाली मछलियाँ हैं। तो हम देखते हैं ये सब था, और देखा कि ये सब विश्वकर्मा ने बनाया हुआ था, बड़े बड़े महल भी थे कुछ बाजू बाजू में। और फिर देखा कि लंबे में एक बड़ा ऊंचा, उसको अशोक को उन्होंने एक और नाम लिया है, सिमसपा, ये संस्कृत में नाम होगा, आई डोंट नो। अशोक का पेड़ था, और बहुत सारे उसमें फूल थे, और उसके बाजू में बहुत सारे सोनेरी कलर के पेड़ थे। और हनुमान जी जाके वो पेड़ के ऊपर बैठ गए अशोक के, और बोले यहाँ से मेरे को एकदम अच्छा लोकेशन है पूरा ढूंढने के लिए कि सीता मैया कहाँ होगी। और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे और बकुल, चंपक, ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर, पूरा एटमॉस्फेयर सुंदर था। और हनुमान जी बोले अगर सीता मैया अशोक वाटिका में है तो सुबह की संध्या 3 टाइम होती है, त्रिकाल संध्या म्हणतात। जनरली हम संध्या काल बोलते हैं, पर तीनों टाइम को संध्या बोलते हैं। तो सुबह की जो संध्या है प्रातः, सीता मैया संध्या के समय यहाँ पे अवश्य आएगी। संध्या मतलब सुबह की संध्या की बात करें हनुमान जी। संध्या के समय यहाँ पे अवश्य आएगी। मैं यहाँ पे छुप के बैठ जाता हूँ पेड़ों के बीच में। तो अभी हाँ देखो, टेक्नोलॉजी हो नहीं हो, फोटोग्राफ्स हो नहीं हो, हनुमान जी किसको ढूंढ रहे हैं? हनुमान जी ने अभी तक सीता मैया को देखा एक बार भी, फोटोग्राफ भी नहीं है, व्हाट्सएप वगैरह तो दूर की बात, स्टेटस वगैरह, फोटोग्राफ भी नहीं देखा है सीता मैया का। तो कैसे ढूंढेंगे? हाँ, साधारण में क्या 5 फुट 6 इंच ऊंचाई वगैरह वगैरह ठीक है, हाँ कैसे ढूंढेंगे? और खाली जनरल ढूंढना नाही आहे। रामजी विचारते हनुमान जी सीता, हाँ मला वाटतं सीतेला पाहिलं, ती सीताच होती असं वाटतंय मला, ऐसा काम करके नहीं जाने आपको। हाँ समझो आपके पत्नी को ढूंढ रहे भाई, सिरियस मॅटर आहे, असं जनरल नाही चलने वाला है। हाँ तशी ती दिसत होती, पण नक्की सांगता येत नाही, जाके पूरा युद्ध करने का है भाई सीता को। सो यू कैनॉट गिव रिपोर्ट, इट हैज टू बी परफेक्ट, कंफर्म। अभी
सीता, अच्छा सीता को मिलेंगे तो कंफर्म तो हो ही गया, पर मिलने के लिए भी उसके पहले ही, सीता को मिलने के पहले ही हनुमान जी को कंफर्म हो गया था। सीआईडी ब्रेन वाले कौन है इधर? सीआईडी ब्रेन, ये रेखा जी कुछ कह रही है? मैं सीआईडी ब्रेन वाली। हाँ, तो अभी आपको जवाब देना है कि कैसे हनुमान, मैं आगे बताता हूँ और जब समय आएगा तो पता लगे कि हाउ कुड हनुमान जी की वॉज कंफर्म कि शी इज सीता। ठीक है, उम्र उतनी दिखती है, उम्र उतने वाली तो हजारों स्त्रियाँ हो सकती, जो भी है सुंदर दिखती है, जो भी है गोल चेहरा है, उभा चेहरा है, जैसा ऐसे थे, ऐसे तो हजारों है। सो हनुमान जी वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने देखा कि बाजू में एक मंदिर भी है और ओके सॉरी, और उन्होंने देखा कि बाजू में एक बड़ा मंदिर है अशोक वाटिका में। हाँ, रावण के वाटिका में मंदिर थे, पर वृत्ति असुरी थी और उसमें 1000 कॉलम्स है एकदम सफेद मार्बल के, कैलाश पर्वत जैसे सफेद मार्बल के हैं और पूरा सोने के प्लेटफॉर्म्स है वगैरह। और वहीं पे उनको फिर हनुमान जी को अशोक के पेड़ के ऊपर से वो मंदिर के अंदर एक स्त्री दिखाई दी, वुमेन, और उसके चारों साइड में राक्षसी लोग बैठे थे। पर वो स्त्री थी एकदम दुबली पतली हो गई थी, दुखी थी, रोने जैसा था, फेस एकदम दुखी था। और वापस हुंदके भरून, हाँ, रथ होती, हुंदके भरून को क्या बोलने का हिंदी में? सिसक के। हाँ, और आप एक्शन कर रहे हो, हिंदी में क्या बोलने का? सिसक के ना, मतलब सिसक नहीं तो फूट हाँ, फूट नहीं, फूट किस तो फुल ऑन ना, बस सिसक। उनके इज लाइक नॉट फुल ऑन, फुट का इज तो फुल ऑन। उनके भरत मतलब फुल ऑन नहीं था। कैसे फिर? खिसक के सिसक, हाँ सिसक ना, हाँ सिसक के रो रहे थे। तो उन्होंने देखा और एक ही येलो कलर की साड़ी थी और आभूषण कोई ज्यादा नहीं थे। और वो ऐसे लगते थे कि वो बड़ी प्रताड़ित है। वो स्त्री बड़ी प्रताड़ित दिख रही थी और आग बड़े थे और असे काय म्हणतात ना, अशी व्यवस्थित आपले अव्यवस्थित होती थी तिथे। तो हनुमान जी बोले कि ऐसे लग तो रहा है कि यही सीता मैया है, ऐसे बेसिकली देख के। उन्होंने कभी देखा नहीं है सीता मैया को, फोटो भी नहीं देखा है, हाँ सुना था कि जो भी है। पर हाँ, अच्छा, हनुमान जी ने पहला, ये सीआईडी जी पहला कंक्लूजन कैसे बोला? ये कंक्लूजन ये नहीं बता रहे कि ये सीता मैया 100% है। देखो सीआईडी लोग करते हैं तो पहले ये प्रूफ है, असं वाटतंय की ह्यानी चोरी केली आहे, मग हाँ हे पण आहे, ह्यानी केली आहे, आणि देन बोलते इंग्लिश में द काय, द नेल इन द कॉफिन, फाइनल, हाँ बस ह्यानीच चोरी। तो पहला उनका कैलकुलेशन देखा, हाँ ये जो स्त्री दिख रही है उसका रंग रूप ऐसे ही लग रहा है वो जिसको रावण भगा के लेके गया था विमान में से, पर वो कोई एकदम, विमान तो ऊपर से जा रहा था ना, हाँ तो एकदम क्लोज व्यू नहीं था। तब वो हनुमान जी और सुग्रीव नीचे बैठे थे, सीता मैया ने वो पूरी डाली थी आभूषण की। हाँ तो बोल रहे हाँ सिमिलर तो है, पर सिमिलर है मतलब 100% तो नहीं है ना कि वो सीता है करके। हाँ एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप की सिमिलर, साधारण से रंग रूप जो दिख रहा है वो सिमिलर है। हाँ, अभी पहला हिंट तो मैंने दे दिया। हाँ, अभी आप लोग सब सीआईडी लोग को बता ले कि कैसे कंफर्म। हाँ शुभम जी, हाँ, बताना आगे, नेक्स्ट को आगे हम बढ़ते हैं। सो फर्स्ट हनुमान कैलकुलेट, हाँ वो जो विमान में रावण भगा रहा था और ये मोटा मोटी सिमिलर दिख रही है। फिर वो देखे कि हालांकि सीता मैया के, अभी वर्णन है, सीता मैया अच्छे से एकदम सुशोभित नहीं है, कपड़े एकदम अच्छे नहीं है, अब मतलब एकदम अस्त व्यस्त के रूप में है। हाँ पर फिर भी उसका जो रूप है वो बड़ा सुंदर है, रंग रूप, आकार, ब्लूइश नेक है, पतली है और ओठ एकदम लाल है और कमल जैसे आँख है, और ऐसे एकदम तपस्विनी जैसे क्या है, जमीन पे बैठी हुई है। ये कलयुग में पूरा राधा कुमार को बता रहे थे, कोई अभी माते है इसलिए, पर माते नहीं, प्रोजी लोग भी, हाँ माते का नाम होता है तपस्विनी, और
तपस्या तो एकदम दूर, सब खाना पीना सब चलते रहे। कलयुग में सब नाम नाम जैसे कुछ होता ही नहीं है नाम अलग चलते रहते हैं। तो सीता मैया तपस्विनी जैसे बैठी है, तो हनुमान जी बोले यस, ओवरऑल और लग रही है कि वो, पर अभी भी लग रही है कि वो सीता मैया है करके। और बोले जो भी थोड़े बहुत आभूषण हैं, ज्यादा ऐसे एकदम फुल्ली डेकोरेटेड, काय नख निशान मराठीमध्ये म्हणते काय, नख शिखा म्हणजे नख शिखांत, हा शिखा म्हणजे हे असं एक नख शिखांत काय मडलेली, ते काय, तो वैसे तो नहीं है सीता मैया अभी, बट कुछ कुछ आभूषण है, कपड़े से पुराने हैं कोई पहने हुए। सो बोले कि बहुत ही सुंदर कोई कान के हैं, और कुछ हाथ ऐसे कुछ कुछ आभूषण के वर्णन करते हैं, कुछ कुछ आभूषण हैं। पर अभी यस सीआईडी वालों, हाउ कुड नो, अभी पॉइंट आ गया है, अभी तक मोटा मोटी दिख रही है सीता है, अभी 101% कैसे कंफर्म कि यही सीता है। राम का जप, राम नाम का जप, गुड, बट सम अदर लेडी कैन ऑल्सो सी यू आर अ police man. दुखी आहे, एवढं असून पण ते दुखी आहे. Many ladies can be दुखी. Many, see you are searching for proofs, court proofs. वो लेवल का आपको कंफर्मेशन चाहिए। दुखी तो बहुत है, कलयुग में सभी दुखी हैं, पर तो सब कोई सीता नहीं है कलयुग में। तो दुखी है, तू क्या म्हटला, राम नाम जब भी कुछ लोग कलयुग में, कुछ भक्त लोग भी कर लेते हैं और कुछ ढोंगी लोग भी कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी कोई ढोंगी हो सकता है रावण के इसमें, राम नाम का जब यू हैव टू बी 100 से। हनुमान जी बोले टू चीज, फर्स्ट अभी नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, दो दैट विल पुट द नेल इन द कॉफिन। बोले फर्स्ट, हो आता ते हळून जवळून आता क्लोजली ऑब्झर्व करतायत, ती तिची साडी तीच आहे ज्याच्या त्या कोपऱ्यात तिने आभूषण बांधून गाठोडं मला दिलं होतं। सो लाइक दिस इज वेरी कंक्लूसिव प्रूफ, क्योंकि वो साड़ी उन्होंने वहां पे भी, साड़ी का टुकड़ा वहां पे पास से देखा था जो गाठोड़ा पहना था, और अभी एकदम पास में नहीं है पर स्टिल क्वाइट क्लोज डिस्टेंस में अभी वो सीता को देख रहे हैं। एंड देन ये भी पूरा 100, का एक कंपनी एका प्रकारचे हजारो साड्या बनवते, फाटलेली असणार. ते हा सांगितलं. नाही तेवढं जवळून गेलेले हनुमान अजून पाहिला साडीचा तुकडा फाटलाय का लांबूनच पाहतायत, अजून थोडे गेलेले, तुला कोपरा कुठे फाटलाय का दाखव साडीचा वगैरे। बट देन ही सेड ओ जस्ट ऑब्जर्व, सीता मैया वैसे फुल हाईली डेकोरेट नहीं पर वैसे आभूषण है, पर वही आभूषण यहाँ पे मिसिंग है जो गाठोड़ में थे। ये सीता मैया है, हाँ, जो आभूषण गाठोड़ में थे वही आभूषण सीता मैया के ऊपर मिसिंग है। नो ही वॉज, बाकी सब प्रूफ्स थे विथ इंक्रीजिंग कन्विक्शन, बट व्हेन ही ऑब्जर्व कि परफेक्ट वही आभूषण यहाँ पे सीता मैया के ऊपर मिसिंग है, देन ही वॉज कन्विंस कि यस एग्जैक्टली दोज आभूषण साहब इनके यहाँ पे ड्रेस में नहीं है जो वहाँ पे डाले थे। बाकी सब डार्क कलर के आँख है वगैरह वगैरह, वो सब तो पहले हमने सुन लिया, वो सब हो गया था मैचिंग। सो और फिर अभी हनुमान जी देखने लगते हैं कि सीता मैया में कितने सारे दैवी गुण हैं, खाली सद्गुण, वो तो सद्गुण है ही, पर वो सद्गुण के आगे वो दैवी गुण भी है। तो बोलते सीता, और ऐसे अभी हनुमान जी भी खुशी से उनकी आंखों क्या डबडबने लग गए, क्या बोलते डबडब, मराठी डबडब आंखें भर आई. आंखें भर आई, हे थोडा सिंपल भाषा आहे, मराठीत म्हणतात डबडायला लागले, जे डोळ्यात पाणी भरून आलं आणि एकाच थेंब असा पडला की ही कुड सी नो यस कन्फर्म दिस इज सीता मैया करके। एंड फिर पर वो शोक भी करने लग गए कि ये सीता मैया है पर कैसे दुखी स्थिती में है, अव्यवस्थित आहे, ती एवढ्या दुखी आहे, सॉरोफुल आहे, राम मानपासून 10 महिने झाले आता वेगळं होऊन, म्हणून ती दुखी आहे। सो
पर सीता मैया दुखी भी थी, पर इतनी थोड़ी सी कम भी दुखी थी, मतलब पूरी नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि राम और लक्ष्मण का पावर क्या है, कुछ ना कुछ करके वो यहाँ पे आएंगे ही और मेरे को बचाएंगे ही। सो हनुमान जी फिर विचार करने लग गए, सुनिए अभी सीता मैयाच्या म्हणाली, म्हणतात ह्या सीते करता, ये सीता के लिए राम जी पूरा भारत ढूंढते हुए आए, पूरा साउथ इंडिया भारत, नासिक से लेके अभी किष्किंधा तक आए, और बीच में उन्होंने वाली को मारा कि वो ये सीता को ढूंढने के लिए, कबन को मारा, विराट को मारा, 14,000 राक्षस को वहां पे जनस्थान में मारा ये सीता का रक्षण करने के लिए, खरदूषण त्रिशिर को मारा। हनुमान जी बोलते सीता एवढी सद्गुणी आहे, एवढी सद्गुणी है कि अगर एक साइड में सीता माता रखी जाए और एक साइड में कोई पुरुष को बोला जाए कि पूरा अर्थ का क्या राज्य आपको मिलेगा, तो व्यक्ति ने पूरा अर्थ का राज्य छोड़ के भी सीता मैया को स्वीकार करना चाहिए। डोंट वरी, आजकल कोई स्त्री पुरुष ऐसे क्वालिफिकेशन वाले नहीं है, पर सीता मैया का इतना दिव्य वर्चुअस क्वालिटीज था। और हनुमान जी ऐसे बोलने के, देखो उस समय में ऐसे कोई बोलने के लिए नहीं बोलता है, हाँ तू इतना महान है कि क्या आजकल पिक्चर में क्या बोलते हैं, तेरे लिए चांद तारे, तो बोला तो लखाना पड़ेगा, है क्या कैपेसिटी चांद तारे लाने की, ऐसे फुकड़ के कोई बात उस समय में नहीं होती थी, चांद तारे तोड़ के लेके आओगे तो लेके आओ भाई, कैपेसिटी नहीं है तो बोलने का नहीं। तो पर आजकल कलयुग में बोलते हैं, लड़का बोल देता है तेरे लिए चांद तारे लेके आऊंगा, लड़के को मालूम है कुछ चांद तारे क्या, महीने का 50,000 का आएगा तो ही बहुत हो गया, दूर की बात हो गई। तो ये भी चलते रहते हैं। सो कलयुग है यहाँ पे। सो एनीवे हम देखते हैं, हनुमान बोलते यस, इसमें इतने दिव्य गुण हैं। अभी समझ में आ रहा है कि ये सीता के लिए राम ने इतना सब क्यों किया, विराट को मारा, वाले कहा ढूंढ ढूंढ, बोलते इसके लिए इतना सब क्या, पूरा राज्य भी छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। और फिर हनुमान जी मन में सीता का पूरा जन्म से याद करते, कैसे देखा नहीं था पर उनको इंफॉर्मेशन पूरी थी सीता के बारे में, कैसे महान इनका दिव्य जन्म है और कैसे उनके बचपन के हुआ, कैसे उनके विवाह हुआ। और बोले सीता मैया इसीलिए खाली जिंदा है अभी कि उनको मालूम है, गारंटी है कि राम जी आएंगे, इसीलिए वो अभी जिंदा है। और बोलते सीता मैया इतना दिव्य स्टेज में है कि आजू बाजू के कोई राक्षस इनको देख नहीं पा रही, मतलब वैसे दिख रहा है पर नोटिस नहीं कर रही, उसके मन में सिर्फ प्रभु राम ही है और वो राम का ही ध्यान में वो मग्न है, बाकी राक्षसीन लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे जा रहे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। और बोलते हैं सीता भी इतनी क्वालिफाइड है और राम जी भी वहां पे उतने ही क्वालिफाइड है, उनको भी इसलिए राम जी को अपना, सीता मैया को अपना प्राण धारण करना मुश्किल है, पर वो क्यों धारण कर रही है कि राम जी अवश्य आएंगे करके। और वहां पे राम को भी अपने प्राण धारण करना मुश्किल है सीता के सेपरेशन में। सो जैसे दोनों की स्थिति बड़ी दुखी है। फिर आगे अभी देखो, थोड़ा हनुमान जी देख रहे होते सीता मैया को, तो बोलते उसके आजू बाजू में बहुत सारे गार्ड करने के लिए कौन होते हैं सीता मैया के आजू बाजू में, राक्षसीन लोग, राक्षसीन लोग होते हैं। और हनुमान, बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं अभी थोड़ी, मैं पूरी लिस्ट बड़ी बड़ी है, मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ। क्या राक्षसीन लोग कौन से क्या प्रकार के थे, थोड़ा पढ़ रहा हूँ, लिस्ट मैंने पूरा नहीं बनाया। कोई राक्षसीन थी और उसको खाली एक ही आंख थी, किसको खाली एक ही कान था। कोई राक्षसीन के इतने बड़े कान थे कि वो पूरे बॉडी को कवर कर रहे थे, कैसे सब था मालूम नहीं। कोई राक्षसीन लोग को कान ही नहीं थे, कोई राक्षसीन लोग के, अभी कान के बारे में इतनी वेराइटी राक्षसीन में कोई राक्षसीन के कान थे वो एरो जैसे थे, अभी नाक के ऊपर आते। कोई राक्षसीन थे उनके नाक थे वो इधर फोरहेड पे, कपाड़ावर थे। और फिर कोई थे जिनका बॉडी ठीक था पर सर एकदम बॉडी की तुलना में बहुत बड़ा था, ऐसे कोई राक्षसीन थे। किसका नेक बड़ा लंबा था, कोई राक्षसीन के बाल ही नहीं थे। और कोई राक्षसीन लोग के इतने बाल थे कि 10 लोग के उसको ब्लैंकेट बन जाएंगे। मैं मन की नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखा है रामायण में वो बता रहा हूँ। अब प्रभु जी कुछ भी अपने तुक्का बड़ा चढ़ा नहीं, यहाँ पे लिखा है ब्लैंकेट से भी बड़े उनके बाल थे। और कोई लोग का पेट बहुत बड़ा था
और कोई लोग के ओठ ऐसे एकदम ऐसे नीचे तक आ रहे थे। हाँ, ऐसे अलग अलग प्रकार के। मैंने 2 घंटे का बोला इसलिए बीच में ब्रेक्स आ गया क्या? 2 घंटे गिलास बोला, क्लास बोला इसलिए गिलास आ गए। अच्छा, मेरे भी मुंह से गिलास आ गया, देखो क्लास के बदले। तो यस। और कोई लोग थे पीछे से कुबड़ जैसे थे, और कई राक्षस थे एकदम क्या, बुटकिया, ड्वार्फ। और ऐसे एक्चुअली ये लिस्ट बहुत बड़ी है, मैंने जितना पढ़ा उससे 10-15 गुना बड़ी लिस्ट है, कैसे कैसे प्रकार के राक्षस है। मैंने अपना सैंपल के लिए पढ़ लिया। हाँ, एक बहुत अच्छी पॉइंट है, सुन लो सब। अभी थोड़ा जूस पीते पीते ध्यान दो। 1 आंख था, 2 आंख था, वो सब क्या देखने का। राक्षसीन का ये तो अलग अलग वेरायटी के राक्षसीन लोग गए, पर सारे राक्षसीन में एक कॉमन क्वालिटी बताई हनुमान जी ने। क्या होगी? धुन थी, हाँ, दारू से धुन थी, दारू पी के। सही है, नहीं बराबर है, वो आगे आने वाला है। अभी पहली कॉमन क्वालिटी। हाँ हाँ, आप लोग हंसना मत, प्रोजी लोग और माते लोग खास करके उनके कॉलेज आजकल काफी माते लोग का चलते रहते हैं ऐसे, मतलब आप सब नहीं, अलग अलग गांव में वगैरह के इधर उधर सोसाइटीज में वगैरह। क्या क्वालिटी थी? वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ा पिकअप कर लेते थे। क्या है? भांडन चालू कर रहे थे। तो हालांकि राक्षसन थे, पर उनके क्वालिटी क्या है हम देखते ना कभी कभी, इधर का झगड़ा उधर का झगड़ा माती लोग में होते रहते कभी सोसाइटी में इधर उधर। तो ये सब राक्षसन लोग का गुण है। कलयुग में सब प्रोजी लोग ने, माते लोग ने अच्छे से पिकअप कर लिया। सो एनीवे वो उनका और बेचारे ये सब राक्षसी लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तू मैं, और उसके बीच में सीता मैया अकेली बैठी है, उसके कपड़े जुने मरकट झालेले हैं, तो और हमेशा राम के स्मरण में वो उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, और मन में राम लक्ष्मण को प्रणाम कर रही है, ऐसे वो बैठी हुई है। और उतने में हनुमान जी को लगा अभी सुबह के समय, अभी सूर्योदय हो रहा है, और अभी रावण शायद आएंगे इधर। और इसीलिए बोलते हैं रावण आएंगे तो मैं और नीचे, पेड़ से ऊपर थे, बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ के नीचे के फांदी के ऊपर आके, पर फिर भी अभी छुप के बैठे बोलते रावण आएंगे तो मेरे को रावण का अच्छे से क्लोजली ऑब्जर्व करना है। हनुमान जी का तो सीता को तो ढूंढा था, पर नॉट जस्ट म्हणतो ना सांग काम्या, मराठीत म्हणतात ना सांग काम्या, हिंदी में क्या बोलते हैं सांग काम्या, जितना बोलना हाँ कर दिया बस। हाँ, पर हनुमान जी का मेन काम था सीता को ढूंढने का, पर दूसरा था पूरा रावण का आर्मी कितना है, रावण का स्ट्रेंथ, ओवरऑल सब जानकारी भी लेके जाने का, एक्स्ट्रा वर्क। तो सेवा तो करना है, पर कभी कभी हो सके तो हमको खुद से बिना बताए एक्स्ट्रा सेवा भी करना अच्छा रहता है। सो फक्त सांग का शोधून आलो सीतेला, बाकी काय पाहिलं का रावण नाही, कसा रावण मग सब मालूम। बट हनुमान जी डिड अ फुल जॉब। सो यस, दारू का आएगा आगे थोड़ा बाद में, आएगा चिंता मत करो, वो भी है क्वालिटी। पर मेन क्वालिटी क्या है? दारू पिए नहीं पिए, हमेशा एक दूसरे के साथ वो हाँ झगड़ा करते थे। सो ये एक्चुअली अशी वृत्ति है। सो सुबह हो गया था, अभी सूर्योदय हो गया, तो हनुमान जी ने सुना कि श्रीलंका में जो ब्राह्मण राक्षस लोग थे, राक्षस लोग ब्राह्मण होते हैं, हाँ, सो राक्षस में जो ब्राह्मण थे वो लोग वैदिक मंत्र का उच्चार करने लग गए श्रीलंका में। हनुमान जी को स्टार्ट हियरिंग दैट। और रावण को उठाने के लिए क्या बजने लग गया? म्यूजिक। और रावण को स्तुति गाने लगे, और रावण जी फिर उड़ गए। और देखा तो रावण का पूरे कपड़े, अभी हनुमान जी देख नहीं रहे, पर ये वर्णन रामायण में है कि यहाँ पे रावण उड़ गए, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, और हार तितर बितर हैं। और उठते रावण को सीता की याद आ गई, सीता का विचार आ गया, और रावण बड़े काम भावना से सीता के तरफ अट्रैक्ट थे। तो फिर उड़ गया, अभी सीता को मिलने जा रहे, तो रावण ने अच्छे से एकदम ऑपुलेंट बोले तो महंगे कपड़े पहन लिए, पूरा अलग अलग आभूषण से रावण सुशोभित हो गए, और बहुत 100-200 एकदम सुंदर सुंदर महिलाओं को लेके साथ में रावण जी निकल पड़े। कहाँ पे? अशोक वाटिका, सीता को मिलने। कुछ महिलाएं थी, अभी पूरा सूर्योदय नहीं हो गया,
काय म्हणतात उजाडलंय. हाँ तो कुछ महिलाएं थी वो काय मशाली लेके चल रहे थे. कुछ महिलाएं थी, अच्छा वो मशाल भी सोने की थी. महिलाएं थी मशाल लेके चल रहे थे. कुछ रावण जी को चामर सेवा कर रहे थे. और कुछ थे वो फैन पंखा की सेवा कर रहे थे रावण जी को. और कुछ महिलाएं थी वो सोने के घड़ों में एकदम शीतल सुगंधित पानी लेके चल रही थी. और कुछ महिलाएं थी कभी रावण जी की इच्छा हो जाए कहीं बैठे बैठे तो तुरंत बैठने के लिए आसन और उशी और वो सब तैयारी का सामान लेके जा रही थी. हाँ और कुछ महिलाएं थी एकदम हीरे मोती वाले मटकों या सोने के क्या कलशी में वाइन मध्य लेके चल रही थी. और कुछ थी वो रावण जी के ऊपर छत्र पकड़ के चल रही थी. तो ऐसे पूरा 100-200 सुंदर सुंदर यंग महिलाओं के साथ रावण जी निकल पड़े. पर सब में रावण और वो महिला दोनों को अगले गए दिन रात का जो इंटॉक्सिकेशन था वो पूरा उतरा. हाँ इसलिए वो ऐसे थोड़ा स्लो स्पीड में उनका सबका चलना हो रहा था और एकदम सीधा नहीं, थोड़ा ऐसे ऐसे. तो वर्णन है वो. हालांकि वो देखो पर असुर भी हो सुनना चाहिए. असुर हो दारू पीते थे, दारू का इफेक्ट गया नहीं था, पर सूर्योदय के पहले उड़ गए थे. हाँ सुनो कि हम कैसे असुर हैं कलयुग के. जो सूर्योदय के मतलब असुर होते तरी सूर्योदयाच्या आधी उठायचे. म्हणजे सूर्योदयाच्या आधी ते उठत नाही तर त्याहीपेक्षा लोअर असुर झालो आपण. ऍक्च्युअली दॅट इज द दारू पिणं वगैरे इकडे चालून जाईल पण सूर्योदयाच्या आधी उठा रे बाबा. हाँ और वैदिक कल्चर में जो आदमी होता है. तू किती वर्ष झाला शुभम आता? 13. ठीक आहे अजून 1 वर्ष तुला टाइम आहे. तू किती वर्षाची झाली? 13. तो फिर 1 वर्षाचा बच गए. वैदिक कल्चर के अनुसार 14 साल में आदमी एडल्ट हो जाता है, 18 साल में. हाँ 14 साल के कम तक थोड़ा सा एक्सक्यूज है, पर वो भी 10 साल के बाद उसको मोल्ड करना है. 10 साल के बाद एज ए एडल्ट जैसे धीरे धीरे उसको. पर 14 साल के बाद मतलब एक्चुअली कलयुग के असुर लोग बहुत लोअर लेवल के हैं क्योंकि वो सूर्योदय के पहले उठते ही नहीं है. हाँ तो वी शुड लर्न. ये थोड़ा कथा सुन रहे हैं पर एक्चुअली इट इज सो सीरियस कि असुर लोग नशापान करते थे. रावण ने इतने महिलाओं को भगाया था, दारू हर दिन रात को. हमने सबसे सुना कि उनके टेबल पे कैसे अलग अलग प्रकार के मांस थे. पर क्या हाँ सूर्योदय के पहले उठते थे. तो देखो कलयुग के लोग कितने दुर्गुण वाले हैं कि सूर्योदय के पहले उठते नहीं है. सो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि रावण जैसे लोग हैं शाम को नशापान किया पर सूर्योदय के पहले. आज की बात नहीं है, हर दिन रेगुलर है रावण का. सूर्य के पहले उठते थे. सो दैट इज सो इम्पॉर्टेंट कि त्रेतायुग के असुर लोग भी उठते. हालांकि वो सीधा चल नहीं पा रहे थे, थोड़ा इफेक्ट था तो तेरा मेरा स्लो स्पीड में सब चल रहे थे. और हनुमान जी ने देखा, अभी ये हनुमान जी ने देखा नहीं अभी तक, तो हनुमान जी वहाँ पे बैठे और उनको मालूम है रावण शायद आएगा. सीता को तो देख लिया है, तो उनको ये सब सैकड़ों जो 100-200 माता लोग आ रहे थे उनका क्या घुंघरू और आभूषण का आवाज सुनाई देने लग गया हनुमान जी को. तो घूम के देखा तो बोले रावण आ रहा है. उन्होंने देख लिया कि पूरा जय्यत लवाजमा, मराठी में बोलते हैं लवाजमा, हिंदी में क्या बोलते हैं मतलब पूरा वो इंग्लिश में रेटिन्यू बोलते हैं ना, रेटिन्यू प्रोसेशन. हाँ प्रोसेशन क्या बोलते हैं हिंदी में. यस हाँ मराठी में लवाजमा तो जोशनाला माहिती असेल ना, लवाजमा बोलते हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं पूरा ऐसे अपना बारात एक तो बोलते हैं. भारत तो शादी पर शादी की बारात हो गई. लाव लश्कर ऐसे कुछ तो. जो भी है लाव लश्कर, हाँ लाव लश्कर हो सकता है, लवा जमा के पास में सिमिलर. तो जो भी हो पूरा लेके हनुमान जी ने देखा आ रहे हैं. और देखा हनुमान जी, अभी हनुमान जी ने देखा कि रावण बड़े सुंदर हैं. हनुमान जी और नीचे के ब्रांच पे आके पर पत्तों के पीछे छिपके बैठे हुए हैं. और वो सब देख लिया, जो अभी वर्णन किया वो सब हनुमान जी ने देख लिया. हाँ और फिर हनुमान जी बोला हाँ कल रात को महल में यही व्यक्ति था, यही रावण है. कल उन्होंने देखा था रावण को बेड पे, हमने सुना कैसे बेड के ऊपर लेटा हुआ था रावण. हाँ
तो बोला यही रावण है, चलो कल हमने देखा था इसको। और इतना शक्तिशाली है और इतना उत्सुक हो गया है रावण अभी सुंदर सीता को देखने के लिए। और सीता के पास आता है और रावण इतना कामुक भावना में हो गया रहता है कि वापस सीता को बोलता है कि मेरे से शादी कर ले। अभी देखो कुछ है कलयुग के लोग हैं ना, कैसे रावण को स्तुति करना चाहते हैं। 10-15 साल पहले कुछ आया था एक सीरियल, तब दादर विनोद स्टेशन में रावण की क्या शक्ति देखी पर भक्ति नहीं देखी, ऐसे रावण के ऊपर कोई सीरियल आया था। मालूम नहीं मेरे को, तो खाली वो स्टेशन पे ऐड देख के मालूम था कि कुछ सीरियल आया है 10-15। सो जैसे रावण पास में आ गया, सीता मैया एकदम थर 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 थर, जैसे हवा में कोई केले का पेड़ ऐसे कांपेगा वैसे कांपने लग गई डर के। रावण वैसे सुंदर, मतलब रावण कैसे भी सुंदर शरीर भी प्राप्त कर सकता है। अभी सुंदर कौन सी, किसकी भाषा में सुंदर? शूर्पणखा ने, अगर आपको याद है नासिक में जब शूर्पणखा मिलने गई थी तो उसके लिए सुंदरता थी कि एकदम लाल केस ऐसे विखरलेले, जाड़-जुड़ केस पाहिजे, कडक। आजकल आप लोग क्या ऑयल एंड सॉफ्ट हेयर बोलते हैं, पर शूर्पणखा की सुंदरता में लाल कडक जाडजूड असे काय म्हणतात खराऱ्यासारखे केस पाहिजे। सो आजकल सुंदरता का व्याख्या अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। पर शूर्पणखा बोल रही थी कि नाखून एकदम ऐसे बड़े बड़े, तो ये हाँ आजकल सॉरी माते प्रभुजी प्रणाम, पर ऐसे नाखून भी बड़े बड़े करना, ये सब क्या हो गया? ये सब असुरी वृत्ति हो गई। वो असुरी ब्यूटी है, ब्यूटी है वो ब्यूटी नहीं है। कोई माते लोग कहोगे तो दंड होता, सॉरी। इधर उधर देखो मत, मैं किसको नहीं बोल रहा हूँ और आपको तो नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल। पर हम देखते आजकल है फैशन, कोई लोग 1 नाखून बड़ा करते हैं, कोई लोग 4 बड़ा करते हैं, जो भी है, कोई लेफ्ट हैंड का। तो ये सब असुरी वृत्ति हम में है, देखने की जरूरत नहीं है। क्या हम कलयुग में है तो असुरी वृत्ति तो है ही है। कोई नाखून में होगा, कोई उठने में होगा, कोई इधर उधर होगा। तो ऐसे थे। और तो शूर्पणखा की ब्यूटी थी, बहुत ऐसे लाल बड़े हैं, दांत ऐसे बाहर आ रहे हैं, नाखून बड़े हैं, पेट बहुत बड़ा है, ये सब वो सब असुरी वृत्ति हो गई। ह्यूमन की वृत्ति कुछ अलग है। सो वो, पर रावण अपने अपने हिसाब से शरीर बदल सकता था। ही कुड टेक एनी फॉर्म, कोई भी। तो रावण अलग अलग प्रकार से सुंदर था। अभी 10 सर वाला होके भी, अभी यहाँ पे कोई 10 सर वाला हुआ तो बोले कैसे सुंदर हो सकता है 10 सर वाला? हमको तो और लगेगा बड़ा। हम गए कल अभिषेक को मिलने, अभिषेक 10 सर। हाँ रावण आखिर विश्राव का बेटा था। एक हिसाब से वो ब्राह्मण पुत्र ही था उसका। तो पर आजकल अपन ऐसे 10 डोके वाले कोण आलं आगे तो सुंदर हो सकता है। चालतील का अभिषेक 10 डोके झाले तर ते डोळे आत्ताच डोळे बंद करतात, खरोखर आलेलं माहित नाही काय करते। सो एनीवे, सो और सीता के पास आ गए और सीता ने अपना जो भी साड़ी था अपने को खुद को कवर करने का प्रयत्न कर लिया, रावण आ रहा है करके। और रावण आके बोलने लगे, सीता जो बड़ी तपस्विनी दिख रही थी और राक्षस लोग के बीच में थी, बोले हे सीता तू कितना दिन यहाँ पे रोते बैठेगी? देख आजू बाजू में, बोले राम वहां पे रो रहा है, उसके पास न तो अभी राज्य है न तो पैसा है, वो अभी दुख में मर जाने वाला है, तो कितना दिन यहाँ पे रोते बैठेगी? अभी आजकल की भाषा में रावण सीता को और एक बार प्रपोज करता है, बहुत बार कर चुका होता है। हाँ, और अभी रावण बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं राक्षस दादागिरी। हाँ, पर ये और राक्षसी वृत्ति कलयुग में देखते हैं ना। हाँ, कभी प्रेम बोलते आई लव हर सो मच और उसने ना बोला तो उसका खून कर देते। ऐसे नहीं कि खाली लड़की लोग का खून होता है, कभी लड़की लोग भी इधर उधर से लड़की लोग का भी कर देते। हाँ, दोनों होता है। थोड़ा लड़की लोग का खून तो बातमी में ज्यादा आता है, पर उल्टा भी होते रहता है। थोड़ा उसका बातमी थोड़ा कुपचे में आता है, फ्रंट पेज में नहीं आता है। तो अभी ये पूरा प्रेम का लक्षण है, कलयुग असुरी प्रेम करणार। हा एवढा प्रेम आणि थोडासा काय झालं तर मारून खाऊन टाकणार, मारून टाकणार। अरे तुम इतना प्रेम करते हो तो तुम उसको मार के खा सकते हो। हाँ, पर वो असुरी प्रेम है ये। तो रावण बोलता है मेरा इतना प्रेम है तुम पे, तू क्यों मेरे को बार बार ना बोल रही है? वहां पे राम अभी मरने वाला है तेरे दुख में, तू यहाँ पे क्यों मरने वाली है? और देख थोड़ा प्रेम से मेरे तरफ देख। अभी रावण उस समय में बहुत ब्यूटीफुल होता है, एक्चुअली ब्यूटीफुल होता है।
तो और मेरे से ऐसे डर के क्यों अंग बिंग छुपा के ऐसे तू साड़ी कवर करके बैठ रही है? बड़े प्रेम से देख, खुल के देख, हंस के बात कर। बोलते हैं तो असुर लोग हैं, राक्षस लोग हैं, ऐसे कभी कोई महिलाओं को भगा के लेके जाते हैं। पर अभी देखो ये पॉइंट लेके कभी कभी लोग बोलते हैं देखो रावण कितना महान था। रावण बोलता है मैं तुमको भगा के तो लेके आया हूं, पर मैं तुमको जबरदस्ती नहीं करूंगा जब तक तुम खुद से हाँ नहीं कहोगे। तो बोलते हैं हाउ ग्रेट रावण वॉज। तो पहले तो भगा के लेके आया, वो बात अलग है। और एक्चुअली रावण जबरदस्ती नहीं कर रहा था क्योंकि उसको शाप था। हाँ, और वो सब बड़ा स्टोरी अलग, मैं नहीं जा रहा हूँ, समय थोड़ा। तो इट वॉज नॉट रावण ग्रेटनेस दैट ही वॉज नॉट फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन सीता, पर वो तो उसके ऊपर शाप था कि अगर वो कोई स्त्री के ऊपर से जबरदस्ती करे तो जितनी भी रानियां थी या महिलाएं थी आखिर उन्होंने हाँ कह दिया था रावण को एंड में, आखिर इन द एंड। तो क्योंकि वो नहीं करता था, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं करूंगा तो मेरा मृत्यु होने वाला है। सो इट वॉज नॉट सम रावण ग्रेटनेस और सम काइंड हार्टेडनेस दैट ही वॉज, कि वो सीता के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहा था। सो बोले मैं आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करूंगा जब तक आप खुद से हाँ नहीं कहोगे तब तक। सो पर बोले सीता तो खुद से प्रेम से मेरे से बात कर। हम तो बोलते तू ऐसे फटे फुटे पुराने कपड़े पहनी है, कड़क जमीन पे बैठती है, कड़क जमीन पे सोती है, ये तेरे लिए इतना सुंदर नहीं है, मेरी पत्नी बन जा। सारे ये सब रानियां बोलते, रावण बोलते खाली रानियां क्या, मंदोदरी जो रावण की अभी तक सबसे चीफ रानी होती है, और वो क्या कुछ 7 पतिव्रताओं में भी उसका नाम है। हम तो मंदोदरी भी तेरी सेवा करने लग जाएगी हे सीता, बाकी तो छोड़ो रानियों की। बोलते तेरे जैसे कोई सुंदर नहीं है दुनिया में, और मेरी दृष्टि अभी सिर्फ तेरे ऊपर फिक्स हो गई है। ओ क्या, ये कोई नई बात नहीं है। रावण बोलता है क्या चांद जैसे सुंदर तेरा मुखड़ा, नहीं बोलता है चेहरा है, जो भी है रामायण में वर्णन है। सो ये कोई नई बात नहीं है। सो और बोलती है हे सुंदर स्त्री, हे ब्यूटी, ये सब पतिव्रता वगैरह सब छोड़ दे, ये क्या पकड़ के बैठी है ओल्ड फैशन। ये सब पतिव्रता, एक ही पति के साथ, ये सब ओल्ड फैशन चीजें हैं। ये सब तू छोड़ दे अभी, कितना दिन ये सब पकड़ के बैठेगी। और तू मेरी रानी बनेगी तो मंदोदरी तेरी दासी बन जाएगी, मतलब मंदोदरी भी तेरी दासी बन जाएगी। बाकी तो है ही बनने वाले, क्योंकि बाकी सब मंदोदरी की दासी है। सो और बोलते मेरे जैसा दुनिया में कोई सुंदर और पावरफुल नहीं है। और बोलते अगर आप सोच रहे कि राम आएंगे, हाँ, तो पहला तो राम वो इतना समुद्र क्रॉस करके आ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। और आ भी गए तो मेरे से तो युद्ध में जीत नहीं सकते। मैंने तो इंद्र और सारे सबके सूर्य देवता का शायद नहीं, पर इंद्र, समुद्र, वायु सब देवताओं को मैंने हरा दिया है। तो राम इवन इफ एक तो आ नहीं पाएंगे। पहले समुद्र के बीच में लंका है, उसके बाद में सारे राक्षसों के बीच में है, और फिर मेरा भी पावर इतना है कि राम आ भी गए तो भी वो हमको परास्त नहीं कर पाएंगे। और मेरे साथ शादी कर ले तो सीता, हाँ, पूरा सोना चांदी दासियां सब तुम्हारी हो जाएंगी, हम आनंद में जिएंगे। क्या तू राम के बारे में सोच रही हो जो जंगल में रोता बैठा है? अर्थात इतना सब प्रलोभनों से सीता मैया का मन बिल्कुल विचलित नहीं हो गया। तो सीता अपने और रावण के बीच में वो एक घास का तिनका लेके बैठ जाती, आपने देखा होगा, सुना होगा। और सीता बोलती है हे रावण, कुछ भी आप करो, मेरा मन सीता राम से हटने वाला नहीं है। तू तेरे पत्नियों के साथ आनंद में रहे और तुरंत मेरे को राम जी के पास भेज दे तो हम भी आनंद में रहेंगे। हाँ, और सीता बोलती है मैं राम की एक क्या बोलते हैं योग्य प्रकार से विवाहित पत्नी हूं, और मैं अभी तुम्हारी पत्नी कभी भी बन नहीं सकती। बोलो एक, हाँ, धार्मिक पत्नी हूं। एक धार्मिक पत्नी का जो कार्य को याद करो रावण, तुम्हें दूसरे की भी पत्नी बन नहीं सकती। और तुम भी धर्म के अनुसार, मतलब मेरे को धर्म के अनुसार काम करने दो कि दूसरा कोई मेरे को दूसरे किससे विवाह नहीं करना है। और तुम रावण, तुम भी धर्म के अनुसार काम करो। रावण ने क्या धर्म के अनुसार काम करना चाहिए कि जो दूसरे की वाइफ है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ मैन इफ ही वांट्स टू बिहेव एज पर धर्म। तो प्रोटेक्ट करना है, तुम प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे, मेरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए और मेरे को तुरंत राम जी से जाके मिलवा देना चाहिए, ये तुम्हारे लिए धर्म का काम है। तो
बोलते हैं हे रावण, तुम्हारी सुंदरता, पैसा, पावर, इससे मैं प्रलोभित होने वाली नहीं हूं। मेरा मन राम के ऊपर एकदम फिक्स्ड है पूरी तरह से। और जाओ, बोले अगर आप, सीता बोलती है अगर आप चाहो, नहीं देखो, अगर आप, मैं कह रही हूँ ऐसे नहीं करोगे, मेरे को राम के पास नहीं लेके जाओगे तुरंत, तो आपके पूरा लंका का, पूरा राक्षसों का और आपका पूरा नाश ये फिक्स्ड है। आपको मालूम नहीं? आपको तो मालूम है राम ने अकेले ने 1 घंटे में कैसे खर, दूषण, त्रिशिर और 14,000 राक्षसों को मारा है। राम जी के पावर के सामने है रावण, आप टिक नहीं पाओगे। ये सुन के रावण गुस्सा होते बोलते ठीक है, मैं पकड़ के लेके आया था उसके पहले दिन आपको मैंने क्या बोला था, कितना टाइम है तेरे पास? 1 ईयर, बोलो मत, 1 साल टाइम है, सीता डिसाइड कर तू मेरे से विवाह करेगी कि नहीं। उसमें से अभी तक 10 महीने बीत गए होते हैं। तो बोलते मैंने वचन दिया है। देखो रावण भी वचन दिया, बोलते हैं मैंने वचन दिया है तो तेरे को 2 महीने तो टाइम और दूंगा, और 2 महीने में अगर तूने मेरे से शादी करने का निर्णय नहीं लिया, देखो ये एक आजकल की वृत्ति है, असुरी वृत्ती जो आजकल हम देखते हैं लड़की लड़कियों के बीच में, तुझे माझं तुझ्या एवढं प्रेम आहे आणि तू 2 महिन्यात लग्न नाही केलं तर तुला मी ब्रेकफास्ट मध्ये खाऊन टाकेल। हरी बोल। ये कलयुग में ऐसे ही चलता है, लड़के लड़के लोग का प्रेम। लड़के लोग का भी देखा है, माझं एवढं प्रेम आहे आणि तू माझ्याशी लग्न नाही केलं, लग्न तो तू आयुष्यभर तुला जेलमध्ये पाठवून देईल खोटे आरोप करून। हाँ, लड़के लोग करते हैं ऐसे सब। ये हाँ, खाली लड़की लोग अत्याचारित है ऐसे नहीं, वो है अत्याचारित और वो अत्याचारी भी हैं, और लड़के लोग भी वैसे ही है। ये कलयुग का चलता है, कलयुग में प्रेम ऐसे है। हम रावण भी वही बोलता है कि मेरे साथ शादी नहीं करेगी तो तेरे को मैं महाप्रसाद गोविंद ब्रेकफास्ट में ऐसे कर दूंगा। सो आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ लव इज दैट। और रावण बोलता है तूने जो मेरे को शब्द बोले, अगर मैं चाहूं तो तेरे को अभी खत्म कर सकता हूं, पर मेरा तेरे ऊपर प्रेम है इसलिए तेरे को खत्म नहीं करूंगा। हरि बोल। और बोलते अभी तेरे पास 2 महीने हैं, और हनुमान जी सब सुन रहे होते ऊपर बैठ के और देख भी रहे होते। और 2 महीने हैं, 2 महीने में यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। सो सीता आंसर देती है कि कोई चांस नहीं है। अगर रावण तू ये लंका शहर का हित चाहता है, भला चाहता है, तो कृपया राम जी के साथ फ्रेंडशिप कर दे और मेरे को राम जी के पास वापस लौटा दे, नहीं तो पूरा तेरा लंका सिटी को तहस नहस होके पूरा जल के राख होगी, पूरा नष्ट हो जाएगा। सारे लंका के शहर से दुख के आवाज, रोने के आवाज आएंगे। और तब वो बोलती है सीता मैया कि एक्चुअली चाहे तो मैं तेरे को रावण अभी के अभी राख बना सकती हूँ, पर मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पति की परमिशन नहीं है मेरे को ऐसे करने के लिए। सो दैट वाज द लेवल ऑफ बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि, और बोले मैं राम की पत्नी हूं, राम के सामने तो आप कभी भी मेरे को उठा के लेके नहीं आ सकते थे, इट वॉज इम्पॉसिबल। राम जी इतने पावरफुल है कि वो उठा के ला सकते नहीं थे, पर आपने वो चालूगिरी की और राम जी को दूर भेज दिया और फिर मेरे को किडनैप करके लेके आए हैं। फिर सीता मैया बोलती है शायद ये प्लान है जिससे रावण का विनाश होना, लंका का विनाश होना। मतलब मैं क्यों वही सोचती है कि राम के सामने तो किडनैप करना इम्पॉसिबल था। हाँ, मेरे को तो ये जो हुआ है ये इसीलिए हुआ है, सीता मैया सोचती है, रावण को बोलती भी है कि इसीलिए हुआ है कि लंका का और रावण का नाश करने के लिए सब हुआ है। ये सुन के रावण बड़ा गुस्सा हो जाता है। बोलते हैं वही तेरे को मार दूंगी वगैरह, और फिर रावण राक्षसीन लोग को देखते हैं, बोलते हैं राक्षसीन लोग तुम क्या कर रहे हो? सीता को साम दाम दंड भेद, साम मतलब प्रेम से समझाओ, दाम मतलब लालच दिखाओ, और दंड मतलब डराओ, और भेद मतलब मार दो या मारने के लिए डराओ। ऐसे करो और सीता को कन्विंस करो मेरे से शादी करने के लिए, हे राक्षसीन लोग तुम्हारा जवाबदारी है। तो और रावण वहां से बड़ा गुस्सा होता है, और एक्चुअली एक मिनट वो आगे आएगा, कहां पे आएगा?
हाँ यहीं पे आएगा, ओके। और रावण अभी गुस्सा हो गया रहता है और अभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ऐसे लग रहा है कि वो जाके अभी सीता को अभी पकड़ के मार देगा। तो उस समय उतने में मंदोदरी आती है, हाँ, और एक रानी का नाम इधर आ गया और रावण के, उसका नाम है धन्य मालिनी। बोलते कि वो रावण की सबसे लेटेस्ट यंगेस्ट वाइफ थी। हाँ, तो दोनों आते हैं और रावण को बेचारे को पकड़ लेते हैं, उसका गुस्सा शांत करते हैं और बोलते नहीं नहीं करे क्यों तुम्ही सीता के पीछे लगी हो। मंदोदरी बोलते ये कोई तुम्ही हडकुळली गांधे कपडे घातलेली बाई तिच्या मागे कशाला लागले आहे म्हणजे। मंदोदरी बहुत सुंदर होती है, शी इज नॉट ऑर्डिनरी वुमेन, हाँ, डोंट थिंक, शी वॉज ऑल्सो वेरी इक्वली ब्यूटीफुल। बोलते मैं हूं ना, चलो हम सब हाँ एक साथ एंजॉय करेंगे। और कैसे तो करके रावण को घुमा के लेके जाने लगते हैं वो सब बाकी महिला लोग, और रावण भी गुस्से में हा 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 करके हंस के सीता मैया को डर के वहां से निकल जाते हैं। और ये घटने के बाद सीता मैया जो होती है पूरी टॉप से लेके डाउन तक पूरा थर 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 काँप रही होती है। और फिर राक्षसी होती है, सब गुस्सा होते हैं। थोड़ा सा समय जाएगा, वैसे अभी तक 1 ही घंटा हुआ है, सो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो राक्षसी लोग आके सीता मैया को क्या करने लगते हैं, साम दाम दंड भेद। तो पहले गुस्से में आके बोलते हैं सीता तू किती मूर्ख आहे, तुला रावणचा पत्नी बनायची संधी मिळतीये। और फिर रावण का स्तुति करते, वो पुलस्य ऋषि पुलस्य का वो पुत्र है, नहीं पुत्र है, वंश में है। दूसरी राक्षसी ने बोलती है रावण का पूरा परिवार मतलब कितना उच्च कुल का है सुनो। हाँ, बोलते हैं ब्रह्मा जी का पुत्र है पुलस्य। ब्रह्मा जी के मन से, देखो ब्रह्मा जी के मन से पुलस्य का बर्थ हुआ है। और पुलस्य कौन है, 4th प्रजापति। आपको में अनेक प्रजापति है, दक्ष प्रजापति से पुलस्य भी प्रजापति है क्रिएशन के स्टार्टिंग में। और पुलस्य का पुत्र है विश्राव, वो महान ऋषि है विश्राव। और विश्राव वो भी इतने प्रजापति जितने महान है एक्चुअली, भले वो प्रजापति नहीं है, ऐसे महान ऋषि हैं। और ये विश्राव का पुत्र है, कौन है, रावण। तो इतना महान उसका, और एक्चुअली रावण का जो फैमिली था वो महान ही था। और बोलती है ऐसे रावण से तू शादी नहीं करना चाहती, काय तुझे दुर्मति है। ये हो गया साम, बता रहे प्रेम से। फिर एक राक्षसी थी, उसका नाम था एक जटा, एक ही जटा, एक वेणी नहीं, वेणी ठीक है, जटा। सो और बोली तू इतनी सुंदर है सीता, तू एकदम सुटेबल है रावण की वाइफ बनने के लिए, क्यों तू रावण का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही। रावण ने सबको हरा दिया, इतना पावरफुल है, तू उसकी सबसे मेन रानी बन जाएगी। हाँ, और उसके ये राम को छोड़ दे तू, हाँ, और रावण के साथ शादी कर ले। बोले मंदोदरी तेरी दासी बनेगी, क्या तेरा भाग्य रहेगा। फिर दूसरी आ गई, उसका नाम था विकटा। हाँ, ये अभी स्टार्टिंग में है। बोलते हैं मला कळत नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, रावण जिसने नागों को हरा है, सब अलग अलग लोगों को हरा है, देवताओं को हरा है, बहुत बार हरा है, इतने पावरफुल है, हाँ, क्यों तू उसकी पत्नी नहीं बन रही। आजकल पावर को इम्पोर्टेंस है, पर आजकल बोलेंगे क्यों तू उससे शादी नहीं कर रही। हाँ, उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो टाटा बिरला अंबानी सबको खरीद सकता है। देन द वुमेन ओ सो रिच सो रिच सो रिच। हाँ, तो ऐसे है। सो फिर सीता उनको प्रेम से बात हो रहे तो वो बोलती है कि वो एग्जाम्पल देती है सब पतिव्रता स्त्रियों का, कि कैसे उन्होंने भी अपना पति के साथ वो प्रामाणिक रहे। तो मैं भी उनमें से हूँ। बोले मैं नहीं किसको स्वीकार करने वाली, रावण तो छोड़ो और किसको भी नहीं करने वाली। भले मेरे राम जी के पास राज्य नहीं होगा, वो जंगल में रहते होंगे, पर मैं वैसे ही रहूँगी, मैं और किसको नहीं कर सकती। और कौन का नाम देती है, सच्ची का देती है, इंद्र के पत्नी का नाम सीता। और अरुंधति के वशिष्ठ के पत्नी का नाम देती है कि कैसे ये भी हर एक अवस्था में अपने पति के साथ ही रहे थे। और रोहिणी चांद की पत्नी का नाम देती है। और अगस्त्य मुनि की पत्नी लोपमुद्रा, उनका उदाहरण देती है। और च्यवन मुनि की पत्नी सुकन्या, ऐसे सबका उदाहरण, सती सावित्री का भी देती है, सत्यवान सावित्री का, सबका उदाहरण देती है। और अभी राक्षसी ने देखा कि साम से कुछ
हो नहीं रहा है, तो अभी डराने लग गए। अब उसको सब चारों साइड में आ गए एक साथ, अस्त्र शस्त्र लेके। नाही करत लग्न ह्याच्याशी, और फिर अभी वही लोग वापस बोलने लग गए। एक बोलने लग गई, हे सीता हे बघ, अति तिथे माती. हा, तुझं हे रामावरचं प्रेम आणि पतिव्रता आता हे खूप अति झालंय, आता हे सोडून दे. एक चीज का कोई इतना ज्यादा अति किसने करने का नहीं रहता, ये बहुत हो गया तेरा अभी. मैं तेरे को बोलती हूँ ये सब छोड़ दे और जाके रावण से विवाह कर ले. अभी ये तो शाम हो गया, फिर दूसरी आती है. पहला मुट्ठी, राक्षसी लोग मुट्ठी से सीता मैया को धमकाने लगते हैं. क्या तुम, तेरा दुर्भाग्य है, तू मेरा सुनती कि नहीं, क्या तेरा रावण से शादी करती है कि नहीं. ऐसे अलग अलग हो गया. वो लोग भी बोलते हैं राम आ नहीं सकता है, ये सब आंसू छोड़ दे तेरे और कर ले. अभी थोड़ा आगे हम एक आती है, वो भाला लेके आती है और सीता को भाला से डरा के बोलती है कि राम से. फिर सीता तो डरती नहीं है. फिर एक आती है, उसका नाम होता है प्राघसा. बोलती है हम अभी का अभी सीता का गला काय करू, पिळून टाकू, हाँ हाँ. और हाँ, अभी आपका आएगा जो पॉइंट है, राक्षसी लोग आने वाले. हाँ, बोलती है हम क्या करते हैं, सीता का मान पिळून टाकूया और रावण को जाके बता देंगे अरे वो जो मानव स्त्री थी वो मर गई करके. हाँ, फिर बोले रुको रुको, अगर तुम सीता को मारने वाले हो ना तो उसका मांस का सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का. सीता के सामने बातचीत करे जानबूझ के, कम ज्यादा नहीं करने का, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का. फिर शूर्पणखा, अभी वही शूर्पणखा है कि दूसरी शूर्पणखा मालूम नहीं, पर यहाँ पे भी नाम है रामायण में. शूर्पणखा बोलती है, अभी वो भी वाली है कि दूसरी वाली बोलती है. हाँ हाँ, अभी जिसने बोला ना सीता के फ्लैश का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का, उसका नाम था अजमुखी. अज मतलब बकरा ना, अज. हाँ, तो बकरा जैसे उसका मुख था, इसलिए उसका नाम था अजमुखी. और शूर्पणखा मतलब मालूम है क्या, नाख अशी ती सुपासारखी, नख, बड़े नाक, नाखून जो होते ना नखा, आणि शूर्प मतलब सूप. हाँ, तो जिसके नाखून ऐसे बड़े बड़े थे सूप जैसे, वो थी शूर्पणखा. ये अजमुखी, नाम भी ऐसे ही थे. जब बकरे जैसे मुंह वाली थी वो हो गई, तो अजमुखी बोलते इक्वल फ्लैश में. हाँ हाँ, अजमुखी का प्रपोजल बराबर है, मैं भी उसके साथ एग्री करती हूँ. हम सब उसको इक्वल बांटेंगे फ्लैश में और लंच में खा लेंगे. हम सबको मालूम है मानव का फ्लैश बहुत टेस्टी रहता है. एक्चुअली सच बात है. हाँ, आप ट्राई मत करो, बहुत सच बात है. टाइगर लोग का सुना होगा ना आपने. टाइगर वैसे मानव को खाता नहीं है, टाइगर लायन. और बचपन से देखो मानव इतना खतरनाक है, हम डरते टाइगर से. पर वो बायोलॉजी वालों ने क्या ज्योग्राफी वालों ने नेशनल पढ़ा है कि एक शेर या शेरनी एक शेरनी या बाघिन अपने बच्चों को सबसे पहला ट्रेनिंग देती है तो क्या देती है मालूम है, सबसे क्रूर ये 2 पांव वाला है मानो, इससे सबसे दूर रहने का. दैट इज द फर्स्ट ट्रेनिंग गिवन टू द बेबी लायन एंड टाइगर. तो सोचो कि कैसे हमारा आदमी का कलयुग के मानव का व्यवहार है. ये सच बात है. वो बच्चों को ये इससे दूर रहो, बाकी ये सब हाथी और ये सब परवड़ जाएंगे. क्यों परवड़ जाएंगे? कि बाकी लोग ना दुटप्पी व्यवहार, मतलब मुंह में राम बगल में छोरी, ऐसे नहीं कर पाएंगे. मतलब अगर हाथी को आपसे झगड़ा करना है तो हाथी दूर से ही झगड़ा करके जाएगा, पर आदमी हाँ अरे वो कितनी साल 5 आएगा तो छाकू डाल देगा. ये ऐसा व्यवहार खाली आदमी कर सकता है. कुत्रा असतात, एक तर ते लांबूनच शेपूट हलवत येतील किंवा लांबूनच तुमच्यावर असं करतील का, शेपूट हलवत जवळ आलं ऐसे कभी कुत्ते करते नहीं करते, आदमी लोग करते. हाँ, कधी कधी नातेवाईकांमध्ये पण भाऊ बायको काय मामा काका अगदी प्रेमाने हो आपण मिळून मिसळून राहू, आणि मग प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट सगळे फिरून सगळी प्रॉपर्टी आपल्या नावावर तुला रस्त्यावर. ये जो व्यवहार है ये सब आदमी लोग कर सकते हैं. जानवर इतना
डुटप्पीपना, डुप्लीसिटस व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए एक्चुअली रियलिटी है, शेरनी और बाघिन अपने बच्चों को पहले सिखाती है क्या करो, ये आदमी, बाकी कोई भी जानवर आएगा इस पास में चल जाएगा, ये आदमी लोग से सबसे दूर रहने का। दैट इज द फर्स्ट ट्रेनिंग गिवन टू एनी बेबी लायन एंड टाइगर। सो दैट्स ह्यूमन बिहेवियर। सो हाँ, फिर ऐसे सब सुन के, धमकियां सुन के सीता बोलती है अरे तुमको मेरे को खाना है, रो के बोलने लगती है मेरे को खा लो, पर मैं मानव हूं और कभी भी राक्षस के साथ विवाह नहीं कर सकती। और बड़ी सीता अभी हनुमान जी ये सब देख रहे हैं अभी भी पेड़ के ऊपर से, क्योंकि सामने आएंगे। क्यों नहीं आते सामने, क्यों नहीं आते? क्योंकि सामने आ गए से अचानक से तो सीता को लगेगा कि ये रावण का ही एजेंट है। उनको थोड़ी ना पहले से मालूम है हनुमान जी है वगैरह, देखा तो ना कोई राम जी ने व्हाट्सएप नहीं किया है कि मैं हनुमान को भेज रहा हूं मैं करके। दे आर नॉट सीन ईच अदर, मालूम नहीं कौन कैसे दिखता है कौन है, तो अचानक आ गए। भले वो उसको लगेगा ये रावण की अलग स्टाइल है कि इसको भेज दिया और वो राक्षसी के साथ झगड़ा करने लग गए, तो मेरा विश्वास जीतने के लिए, झूठा विश्वास जीतने के लिए। तो इसलिए हनुमान जी नहीं आ रहे, देख रहे पीछे से। सीता बड़ी डर गई, श्वास वाढला तिचा, रडायला लागली, राम लक्ष्मण नावाला हाक मारायला लागली। तिच्या मनात प्रश्न येतो की अभी 10 महीने हो गए अभी तक क्यों नहीं आए राम लक्ष्मण, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है। या राम, एक उसके मन में शंका आती है कि मेरे से दूर होके राम डिप्रेशन, आजकल की भाषा में ना क्या बोलते हैं, डिजेक्शन, म्हणजे काय म्हणूया, क्या हो गए, वैफल्यग्रस्त। हाँ, पूरा वैफल्यग्रस्त हो गए और वो मतलब एकदम रिजेक्ट हो गए, बैठ गए और मेरे को ढूंढना छोड़ दिया। नहीं तो बोलते कि और क्या कारण हो सकता है, 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने तो राम और लक्ष्मण कब का यहाँ पे आ जाना चाहिए थे। बोलते हो सकता है, हाँ मेरा ही नसीब है ये कि इस प्रकार के दुख मेरे को आने चाहिए। और सीता बोलती है कि जब तक आपके भाषा में ऊपर वाला हाँ डिसाइड नहीं करता, बोलते हैं मेरे को मृत्यु क्यों नहीं आ जाए। बोलते पर क्या करूं, ऊपर वाला मतलब ये कुछ तो है, हाँ मेरे को मृत्यु भी नहीं आ रहा है। और सीता फिर जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, वो याद करती है कि कैसे मारीच आया सोने का हिरन लेके, रूप लेके, और मैं राम जी को कैसे बोली कि जा तू वो हिरन लेके आओ करके, तुम जाओ करके, और फिर रावण ने भगा लिया। हाँ बोलते हैं मेरे को अभी और जीने की कोई इच्छा नहीं है। और ये सब रावण आके सोने चांदी का प्रलोभन देता है, राक्षसी लोग मेरे को डराते हैं, मेरे को कोई जीने की इच्छा नहीं है, पर मैं इसीलिए सिर्फ जी रही हूँ कि राम लक्ष्मण आएंगे, इसका मेरे को गारंटी है। फिर वो मैंने बोला कि क्यों नहीं आया, क्या ये होगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट। बोले राम मेरे को बचाने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण हो सकता है। मे भी जटायु ने बताया नहीं राम को कि रावण मेरे को भगा के लेके गया, या रावण को मालूम नहीं कि मैं यहाँ, सॉरी राम को मालूम नहीं कि मैं यहाँ रावण के इसमें मेरे को बंदिस्त हूं। हाँ क्यों नहीं राम अभी तक आए और पूरे लंका को नाश करके मेरे को बचाया। ऐसे अभी सीता के मन में प्रश्न लगते हैं, बोलते कि एक ही शायद इसको हो सकता है कि राम ने भी वैफल्यग्रस्त होके वो ये हो गए, तो ऐसा है तो मेरे को अभी मृत्यु ही अच्छा है। अभी उतने में एक दूसरी राक्षस, थोड़ा सा बड़ा है अभी, फिर भी 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक दूसरी राक्षस होती है, उसका नाम होता है त्रिजटा, 3 जटाधारी, 1 जटा 2 जटा 3 जटा। वो एक मिनट, तीसरा झालं। तो राक्षसी लोग अलग अलग प्रकार से होते हैं, और उस समय तीजता शिफ्ट ड्यूटी होती है, कोई आके धमका रहे सीता को, कोई जाके सो रहा है। तो तीजता को एक सपना गिरता है और वो सपने में देखती है पूरा जो होने वाला है कि कैसे राम आएंगे, वानर लोग को लेके आएंगे, पूरा लंका नाश होएगा, रावण मरने वाला है, सब तीजता सपने में देख लेती है। और फिर उठ को आके बोलती है राक्षसी लोग रुको 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 भैया रुको रुको। हाँ बोलते क्यों, हाँ
राक्षसींना काय म्हणते, हे तुम्ही म्हणताय सीतेला वाटून खाऊ, सीतेला खाऊ नका, एकमेकांनाच खायला चालू करा. आप एक दूसरे को खाना चालू कर दो. बोलते मैंने अभी बहुत भयंकर पर जो सच होने वाला है ऐसे सपना देखा है और अभी सपना देख के उठी हूँ. तो क्या सपना देखा? तो मैंने देखा सपने में कि यहाँ पे राम आएंगे, मैंने देखा लक्ष्मण आएंगे और पूरे लंका का नाश करेंगे और रावण को हराएंगे, रावण मरने वाला है और सीता को और राम वापस एक साथ आ जाएंगे. मैंने आज विष्णु का पावर देख लिया है. तो मैं बोलती हूँ सब राक्षसीन लोग, और मैंने देखा रावण का मुंडन हो गया है, वो बार बार जमीन पे गिर रहा है और यमराज के लोग उसको लेने को आ रहे हैं. मैंने देखा ये सब होएगा, मेरे को पूरी गारंटी ये सब होने वाला है. और मैंने ये भी देखा कि विभीषण, हाँ, उसके ऊपर राज का छत्र रहेगा. और मैंने देखा कि हजारों वानर लोग आने वाले हैं, पावरफुल वानर लोग. और मैंने ये भी देखा कि राम का एक मैसेंजर वानर आने वाला है. वो आया है उसको मालूम नहीं ऊपर, तो उसने देखा सपने में. राम का एक मैसेंजर वानर आने वाला है और वो अकेला मैसेंजर ही लंका को चलाने वाला है. ये भी मैंने देखा. तो बोले अभी आप यहाँ से जाओ, सीता को अकेले को छोड़ दो. उल्टा बेटर सीता से सॉरी बोल दो, क्योंकि सीता को अभी हम सॉरी बोलेंगे तो ही हमारा चांस है बचने का. नहीं तो राम आएंगे और सीता ने बोला कि है हरी बोल, इन्होंने मेरे को धमका है, तो हमारा ही ब्रेकफास्ट बन जाएगा. तो बेटर ये रावण वगैरह को छोड़ दो. अभी हम सीता को सॉरी बोलते हैं. अगर सीता प्रसन्न हो गई तो हमारी मृत्यु बच जाएगी. तो सीता बोलती है अगर आपने कहा वो अगर सच हो गया, हाँ, तो मैं सबको माफ कर दूंगी. तुम सबको मैं माफ कर दूंगी. तो मैं आपको अवश्य प्रोटेक्ट करूंगी, ऐसे सीता बोल देती है. और बीच में फिर सीता का अपना मूड चालू होता है कि अपने पर कि ये सच है कि जिसका भाग्य नहीं होता ना, उसको समय के पहले मृत्यु आती नहीं है, उसको सब दुख सहन करने पड़ते हैं. बोलते मैं प्राण छोड़ना चाहती हूँ, हाँ, पर आत्महत्या करके नहीं. प्राण छोड़ना चाहती हूँ राम के विरह में, पर क्यों नहीं छोड़ रही हूँ? क्योंकि राम आएंगे, पर नहीं आएंगे तो मैं रावण मेरे को ब्रेकफास्ट बनाने वाला है. बेटर मैं मर जाऊँ अभी. बोली मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली स्त्री हूँ, ऐसे सीता खुद को बोलने लगती है. बोलती पर मैं मरूँ तो कैसे मरूँ? ये अस्त्र शस्त्र से खुद को मार लो राक्षसी के, वो नहीं जमेगा. फिर बोली क्या करूँ? जहर ले लो. तो नहीं, वो भी मेरे को नहीं जमेगा, जहर मेरे को उपलब्ध नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है. बोले साड़ी है मेरे पास, उससे खुद को टांग लो. तो ऐसे वो सोच रही होती है. उतने में क्या होता है, हाँ अभी थोड़ा परिवर्तन होता है, आज का लेक्चर खत्म होने को आ गया. उतने में सीता देखती है उसके शरीर के ऊपर पूरे शुभ संकेत, काय म्हणतात त्याला आपण, लक्षण. हाँ, माते सीता के लेफ्ट हाथ, लेफ्ट पाव, लेफ्ट आंख, ये काय होतात ते धड़धड़ रहता है, शकुन फड़फड़ाने लगते हैं. तो ये बड़ा उसको लेफ्ट पाव, लेफ्ट थाई, लेफ्ट आंख, लेफ्ट हाथ सीता का फड़फड़ने लगता है. और बोलते हैं तो बड़े तीव्रता ने बोला वैसे ही होने वाला है, ये बड़े शुभ शकुन मेरे को दिखाई दे रहे हैं. और सीता मैया का पूरा दुख और भय निकल जाता है. एक्चुअली बीच में कहीं पे यहाँ पे आता है, मैं वो नोट्स में चले गया, और एक पॉइंट अच्छा था, एंड पॉइंट. हनुमान जी ये सब देख के बोलता है कि सीता जैसे व्यक्ति को अगर जिंदगी में इतने दुख आ सकते हैं, तो बाकी लोग तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमको जिंदगी में क्या हो, दुख नहीं है. और काफी बार कुछ लोग ये इसमें क्या करते हैं, भक्ति भी करने लगते हैं कि मैं भक्ती करीन मला काही दुःख येणार नाही. तो ये भ्रम में मत रहो. भक्ति तो करना ही है, पर अपने अपने कर्म के अनुसार आपको अपने अपने दुख आने वाले हैं. हम भक्ति कर रहे हैं कि हमारी चेतना को सुधारने के लिए, दुख को कम करने के लिए नहीं. वो भगवान की इच्छा है तो कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे, वो हमारा फील्ड नहीं है. हमारे कर्मों के किए हुए कर्मों के दुख हमको नहीं आए, ये हमारा फील्ड नहीं है. वो वैसे बाय डिफॉल्ट तो आने वाले हैं. भगवान का मूड हो गया तो कभी नहीं आएंगे, ये कम आएंगे, पर हम नहीं उसके लिए इच्छा कर सकते. हमारी इच्छा है
कि उल्टा तो परीक्षित हमने वो लेक्चर सुना, रिकॉर्ड हुआ नहीं बाय चांस, कहाँ का, वहाँ का, फर्स्ट डे हाँ फर्स्ट डे, काय ते गावाचं नाव पोलीस रे कोड़ी सरे का प्रायश्चित्त का लेक्चर सुना हमने, तो हमको समझ में परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, लेट ऑल द सफरिंग्स कम टू मी इमीडिएटली फुल्ली एंड ओनली टू मी। तो ये भक्त का है कि अगर हमने कुछ गलत कर्म किए तो आने दो रिजल्ट मेरे को, पर मेरे को भगवान को बोलना नहीं चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। ऐसे नहीं कि दुख नहीं चाहिए, दुख तो मेरे कर्मों के अनुसार आ रहे हैं, कोई और से नहीं आ रहे, दुख मेरे ही कर्मों के अनुसार आ रहे हैं। हाँ, मेरे कर्मों के फल के देने वाला कोई एजेंट होगा, इसके माध्यम से आ रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहे हैं, पर है तो मेरे ही कर्मों के फल, तो उसके लिए कोई बचने का ये नहीं है, मतलब प्लान करने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा बेटर लेट इट एक्सेप्टेड। तो हनुमान बोलते हैं अगर सीता भी दुखी हो सकती है इतनी, तो बाकी लोग का तो दुनिया में क्या कहना। तो ऐसे कह के अभी रावण चले गया, ऐसा हो गया है, और हनुमान बोलते हैं अभी मेरे को सीता को मिलना है, और वो सोचते हैं कि कैसे दो। अच्छा, और एक पॉइंट आपका रह गया, हाँ वो रह गया, वही बोल देता हूँ। ये जब राक्षसी ने बोलते ना सीता को ब्रेकफास्ट करके खाएंगे हम, नहीं सीता को गला किस कर देंगे और उसको मार के खाएंगे, बोलते हैं फ्लैश मार के खाएंगे, बोलते हाँ हम पार्टी करेंगे, सीता का मांस खाएंगे, नशा दारू पिएंगे और ढूम 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 करके नाचेंगे, विल डांस सीता फ्लैश लिकर एंड डांस, जो कलयुग के काफी रिसोर्ट्स में चलते रहता है। हाँ, तो समझना कि कलयुग के लोग कैसे दिखने में पॉलिश्ड हैं, ऑफिस में एकदम टिप टॉप, हाँ क्या बोलते हैं फॉर्मल्स, टाई वगैरह पहन के, पर शाम को फ्लैश लिकर एंड डांस, ये असुरी वृत्ति का सब चलते रहता है। तो ये भी पॉइंट था उसमें। चलो 2-3 पॉइंट रह गए थे पर याद आ गए। हरे कृष्णा। तो थोड़ी सा लंबा हो गया पर बहुत नहीं, समय तो ठीक है 12 ही बज रहे, तो फिर भी आई नो प्रसाद का टाइम है, आप लोग सोच रहे होंगे, पर 5-10 मिनिट कीर्तन करेंगे चालेल ना? चालेल. सुरुवातीला केलंच आहे वंशलोने, पण शेवटी पण करू तुम्ही आल्यावर, आणि मग तो प्रसादची तयारी होईलच 5-10 मिनिट। हरे कृष्णा। अनिल प्रोजी, अभय प्रोजी, लीनावती के अंदर के धन्यवाद, आपने व्यवस्था की इसलिए। हरे कृष्ण। हे स्टॉप करो।